कभी सवाल नहीं होता। हम दुनिया की एक बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ हैं और मैं पिछले 18 सालों से हूँ। सांकला जी करीब उनको भी 18 पूरे होने वाले हैं। चौधरी साहब को भी करीब 18 पूरे होने वाले हैं थोड़े ही टाइम में। जी सर। पर आज की डेट में भी लोग सवाल करते हैं, क्या ये काम चलता है, क्या पैसे आते हैं, करते हैं ना लोग सवाल। यस सर, यस सर। पर कहते हैं अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको आप एक मैसेज दे सकते हो, उनको ये समझा सकते हो, उनको हमारी फोटो दिखा सकते हो, हमारी अचीवमेंट दिखा सकते हो। आप मैं इस सिस्टम में हूं तो कुछ तो पावर है सिस्टम में। अतीत स्वयं जवाब है और इन पिछले 18 सालों से हम इसी सिस्टम के साथ रन कर रहे हैं। और संजय धीमान उन लोगों के लिए खुद एक बहुत बड़ा जवाब है जो कहते हैं कि ये काम नहीं चलता, इसमें पैसे नहीं आते। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। उन लोगों को समझ नहीं है जो ये कहते हैं इसमें पैसे नहीं आते। दोस्त, उनको समझ क्यों नहीं है? क्योंकि काम नहीं किया। उनके बुजुर्गों ने ये काम नहीं किया और ना ही उनको ये प्लान किसी ने दिखाया। अगर किसी ने कोई छोटा मोटा प्लान दिखा भी दिया तो वो जिसके पीछे छोटा मोटा प्लान लगता हो या जिसके पीछे नाम छोटा मोटा हो तो बड़ा काम कैसे कर सकता है? यस सर। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। दोस्तों, 21वीं वर्षगांठ मनाने वाली हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी है ड्यू सॉफ्ट। यस सर। और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो हमने 21वीं वर्षगांठ मनाई वो और दशहरा साथ साथ में ही थे। हमने रावण भी मार दिया फिर साथ में क्योंकि बड़े बड़े कारनामे ना नेटवर्कर ही करते हैं। ठीक है। यस सर। जी सर। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। अगर आज आपको काम करते साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं और अभी भी आप सोचते हैं, मन में डाउट आ रहे हैं, मन में शंकाएं आ रही हैं कि पता नहीं काम चलेगा कि नहीं, पता नहीं तरक्की मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मैं अमीर बनूंगा कि नहीं, पता नहीं मेरी गाड़ी आएगी कि नहीं, पता नहीं मेरा घर बनेगा कि नहीं, पता नहीं मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा कि नहीं। दोस्तों, अतीत स्वयं जवाब है। जो लोग पिछले 10 साल से 12 साल से 15 साल से 18 साल से 20 साल से इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ो। आपके जितने भी जवाब हैं वो सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। आपके हर सवाल का जवाब इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ के मिल जाएगा। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। डोंट वेस्ट योर टाइम टू पुट द क्वेश्चन। सवाल तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके कभी जिंदगी में जवाब मिलते ही नहीं। सिर्फ जिंदगी में एक ही सवाल होना चाहिए कि क्या मैं अमीर बनना चाहता हूं या नहीं। यस सर। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। मिट्टी की गोद में डूबे बिना कभी गुलाब नहीं होता। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है कि दोस्तों एक गुलाब की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? यस सर। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 20 दिन। अगर स्टोर में रखा जाए तो 1-1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन 1-1.5 महीने की जिंदगी को जीने के लिए भी अगर उसको आज सुबह तोड़ दिया जाए तो शाम को मुरझा जाता है। राइट है। तो उसको इतनी जिंदगी जीने के लिए भी दोस्तों मिट्टी की गहराई में जाना पड़ता है। जब तक वो मिट्टी की गोद में नहीं डूबता तब तक वो गुलाब नहीं बनता। जी सर। जी सर। जब इतनी सी जिंदगी जीने के लिए उसको जमीन की गहराई में जाना पड़ता है तो दोस्त हमने तो इस पृथ्वी पर जिंदगी के 80 से 100 साल निकालने हैं। यस सर। तो हमें कितनी गहराई तक जाना पड़ेगा? क्योंकि जो बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है तो उसकी उतनी ही गहराई होती है दोस्त। उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है। यस सर। मिट्टी की गोद भी में डूबे बिना कभी गुलाब नहीं होता। कामयाबी पाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है दीपक की तरह मेरे दोस्त। मुट्ठियां बंद कर लेने से इनकलाब नहीं होता।
क्या बात है सर, क्या अगर बात आप ये सोचते हैं कि यस सर, मुट्ठियां बंद करके यस सर अब मैं फोड़ दूंगा, मैं दूंगा, मैं तूफान मचा दूंगा, मैं तहलका मचा दूंगा, सिर्फ मुट्ठियां खींच लेने से कुछ नहीं, इससे आजादी हासिल नहीं होती। यस सर, यस सर, दीपक की तरह जलाना पड़ता है खुद को। दीपक जब जलता है तो वो कभी भी जलाने वाले से सवाल नहीं करता कि दिन में मेरी क्या जरूरत है, या अभी मुझे और कितना जलना पड़ेगा। वो तब तक जलता रहता है जब तक उसके अंदर का तेल खत्म नहीं हो जाता। यस सर। दोस्तों, ये गुलाब का फूल और ये दीपक हमें ये मैसेज देते हैं। दीपक को हमेशा हवाओं का सामना करना पड़ता है, उनसे टकराना पड़ता है, लेकिन वो मैसेज देता है कि जब तक जान है, अगर मैं एक छोटा सा दीपक हूं जिसे तूने जलाया है, अगर मैं अंधेरे से लड़ने की क्षमता रखता हूं, तो दोस्त तू भी भगवान का बनाया हुआ दीपक है। तेरे अंदर भी वो दम है कि तू अपनी मुसीबतों का सामना करके दुनिया में अपनी सफलता का झंडा फहरा सकता। यस सर, यस सर, इसलिए हमेशा आज के बाद इस शेर को, इन लाइनों को छोटा ना समझें। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। मिट्टी की गोद में डूबे बिना कभी गुलाब नहीं होता। कामयाबी पाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। दीपक की तरह मेरे दोस्त, मुट्ठियां बंद कर लेने से सिर्फ इनकलाब नहीं। यस सर। जो भी लोगों ने आज हिस्ट्री बनाई है दोस्त, उन्होंने दीपक की तरह अपने आप को जलाया है, मेहनत की है, उन्होंने दिन रात एक किया है, तब जाके ये सफलता उनके हिस्से में आई है। मैंने पिछली बार भी आपको एक बात बताई यार, सांकला जी कहीं ना डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा। मैं अभी एक मिनट सर, देखो यार इसको जरा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मजा आ रहा है आप सबको? यस सर। आज बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ ज्वाइन है, मेरे पुराने मित्र भी हैं बहुत सारे, जो आज जिनका सुबह मैसेज आया कि सर आपका मीटिंग अटेंड करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी हमारे बीच हैं आज। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं यार। क्योंकि धीमान फैमिली तो बनी इसके लिए है कि जब किसी की जिंदगी में अंधेरा हो तो दीपक बन के उसके अंधेरे को दूर करो, उसकी जिंदगी में रोशनी लेके आओ। एक बार क्या होता है कि एक दीपक जल रहा था, तो जैसे जैसे उसके दीवे का तेल खत्म होने लगा ना, उसकी जो रोशनी थी वो फड़फड़ाने लगी। जैसी ही रोशनी फड़फड़ाने लगी तो अंधेरा मुस्कुराया और बोला, देख थोड़ी ही देर की बात है, तू बुझ जाएगा और फिर पूरे इस ब्रह्मांड में मेरा कब्जा हो जाएगा। तो दीपक जोर से चिल्लाया और बोला, चुप, मैं और कितने समय तक जलता रहूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूं कि जब तक मैं जलता रहूंगा तेरी औकात नहीं है कि तू इधर मेरे आजू बाजू में भी फटक जाए। और दोस्त, दीपक जोर से जलने लगा और इसके जोर की जो ज्वाला थी उसको देख के ही अंधेरा सहम गया। दोस्त, अगर एक छोटा सा दीपक अंधेरे से लड़ने का दम रखता है, हम तो परमात्मा के बनाए हुए दीपक हैं। हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जिनके दम पे हम अपनी सारी मुसीबतों का सामना करके दोस्त अपनी कामयाबी का परचम फहरा सकते हैं। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? यस सर। एग्री? यस सर। सांकला जी? यस सर, आवाज आ रही है? अभी भी ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है, कहीं बर्तन खड़क रहे हैं, कहीं आवाजें आ रही हैं। मैं अभी उनको हटा देते हैं होस्ट से। ये देखो सर, ये आवाज कहां से आ रही है? हेलो। यस सर। नोकिला जी? यस सर। कैसे हैं आप? मस्त, राजस्थान चित्तौड़। वेरी गुड। अच्छा, शुरू करें सर? यस सर। यस सर। सबका जवाब आना चाहिए यार, जवाब नहीं आ रहा बराबर। यस सर। आपको पता भी है, कहते हैं ना कि आप अगर
कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आपको ये पता चलता है कि ये काम कितना शक्तिशाली है, ये काम मेरे लिए कितना फायदेमंद है, इस काम को करने से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं, इस काम को करने से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं, इस काम को करने से मेरी आने वाली 5 साल के बाद की जिंदगी कैसे होगी। जब तक उस काम के बारे में गहराई से नॉलेज ना हो तब तक इंसान उस काम में जितनी मर्जी मेहनत लगा ले वो कामयाब नहीं हो सकता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। एग्री हैं आप मेरे इस बात से? जी 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 जी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं उसकी पावर क्या है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस बिजनेस। जब तक हमें इसके ताकत का अंदाजा नहीं होगा तब तक दोस्तों ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता या हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जब इस सिस्टम की शुरुआत की तो मेरी अपलाइन हमेशा कहती थी, संजय जी मान 2-4 प्लान किया कर यार, कम से कम 2-4 प्लान किया कर, तू हमेशा कहता है कि मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, लेकिन एक चीज याद रख, तू इतनी दूर 1600 किलोमीटर दूर हिमाचल से यहां आया है तो क्या 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आया है? मैंने कहा बात सही है लेकिन आराम से रोटी मिल जाती तो और क्या चाहिए। कहता तू इस बिजनेस से कितना कमाना चाहता है? मैंने कहा बस सर दाल फुल्का चल जाए जो आम व्यक्ति कहता है। मैं कहा सर बस रोजी रोटी चल जाए इतना बहुत है मेरे लिए। कहते संजय देमान फिर ये बिजनेस तेरे लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहता तुझे इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। मैंने कहा सर इस बिजनेस में कितनी ताकत है? कहते एक चीज याद रखना, ये बिजनेस रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस कहानी बनाने का बिजनेस है। क्या बात है सर। यहां कहानियां बनती हैं। यहां ये कहानी तभी बनेगी जब परिस्थितियां अपने अनुकूल ना हो और फिर भी आप मेहनत करते रहें, लगे रहें। दोस्तों यहां कहानी तब बनती है। मुझे उन्होंने समझाया कि इस दायरे के बाद जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं वहां पे गाड़ियां बन सकती हैं, उनके पार्ट्स बन सकते हैं, बंगले बनते हैं, मिलें बनती हैं, बड़े बड़े ट्रक बनते हैं, हवाई जहाज बनते हैं, स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, लेकिन कहानियां सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में बनती हैं। इसलिए याद रख, ये इंडस्ट्री रोटी कमाने के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री कहानी बनाने के लिए है। यस सर, यस सर। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कोई भी इस सिस्टम से पहले भी आप कुछ ना कुछ तो करते ही थे जी, लेकिन वहां हमेशा आपने देखा सिर्फ दाल रोटी का ही सवाल होता है। लेकिन कार का सपना इंसान यहां आके देखता है। बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट तो दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री की वजह से बनते हैं। Yes. बहुत सारी एयरलाइंस, बहुत सारी कपड़े की मिलें नेटवर्कर की वजह से ही कामयाब होती हैं दोस्त। क्योंकि आम दुनिया में अगर कोई दुकान खोलता है, भले वो 10, 20, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा ये साल का टारगेट है कि मैं इतने लाख का माल बेच के ना मैं फिर विदेश घूमने जाऊंगा। उसका टारगेट ये होता ही नहीं है दोस्त। यहां कहानियां बनती हैं, कहानियां। अगर आप अभी भी रोटी रोजी के लिए ही दौड़ रहे हैं तो आप, मेरे को लगता है कि आपको इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा ही नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी की कहानी बनाना चाहते हैं? हेलो हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। सो तो नहीं गए? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो यस सर, यस सर। रिप्लाई दिया करो ना यार। रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा सर। बाकी लोगों को कोर्स से हटाया, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। चलो जिसको नहीं हटाया वो तो आवाज करे, उसने मुंह में आमले थोड़े बिल्कुल 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 सर। हैं? पूरे जोश में बैठे हैं सभी सर। तो अगर कहानी बनाना चाहते हो तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए, इट इज बार्मस्टोन, इट इज वर्थफुल फॉर यू। ये एक गर्म पत्थर की तरह है। मैंने पिछली बार भी आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक शिष्य गुरु से कहता है कि मुझे कामयाब होना है जी, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मैं दुनिया की सैर करना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहता हूं, जी सर। मेरे पास एक बहुत लंबी सी कार चाहिए, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मैं एक अमीर व्यक्ति बनूं, मेरा रुतबा पूरी दुनिया में हो, इसके लिए मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए कि मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा ठीक है। गुरु उसको नदी के किनारे ले जाते हैं और कहते हैं, इशारा करते हैं, कहते हैं वो उधर देख, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं,
इन पत्थरों में एक ऐसा पत्थर है जो गर्म है जी जिस दिन वो पत्थर तुझे मिल गया ना, उस पत्थर को तू जिस भी धातु के साथ छुएगा, टच करेगा, वो सोने की हो जाएगी। जी उस सोने को बेच के तू एक अमीर व्यक्ति बनकर अपने सपने पूरे कर सकता है। यस सर। तो उसने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या आपको यह विश्वास है कि वो गर्म पत्थर यहीं पे है? जी सर। तो गुरु ने कहा, मेरे बच्चे, मुझ पर यकीन कर, क्योंकि कामयाबी की शुरुआत विश्वास से होती है। राइट सर। अगर मैं कुछ बोलूं आपको विश्वास ना हो, या आप कुछ बोलें मुझे विश्वास ना हो, तो दोस्तों हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सही सर। खलील जिब्रान ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि प्यार हो या व्यापार हो, या तो आप आगे बढ़ते हैं या तो सड़ते हैं। जी। और जिस समय आप आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, उस समय हकीकत ये है कि आप सड़ रहे होते हैं। राइट सर। राइट दोस्त, गुरु ने कहा कि मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो पत्थर यहीं पर है। जी। कहते गुरुदेव, मुझे उसका पता कैसे चलेगा? कहते तू सारे पत्थरों को छू कर देखना, जिसमें थोड़ी गर्मी ज्यादा हो वही वो पत्थर है। जी। अब शिष्य ने सोचा कि पूरे दिन धूप में तो हर पत्थर गर्म हो जाता है, तो इसका पता कैसे लगाया जाए? तो शिष्य ने क्या किया कि सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे गया और पत्थर उठाने शुरू किए। पहला पत्थर उठाया, छू कर देखा, ठंडा है। जी। सुबह सुबह ठंडक होती है। यस सर। उसने पत्थर उठाया, कहता ठंडा है। उसके मन में ख्याल आया कि अगर इस पत्थर को मैं यहीं रख दूंगा तो यार कहीं वो गर्म पत्थर इसमें मिक्स ना हो जाए। तो कहता जो मेरे काम का नहीं उसको फेंक दो। यस सर। उसने क्या किया, वो पत्थर उठाया, देखा, छू कर देखा कि ठंडा है, और उसने वो पत्थर नदी में फेंक दिया। जी। यस सर। दूसरा पत्थर उठाया, फिर थोड़ा टाइम दिया, उसको छू कर देखा, फिर देखा ठंडा है, फिर नदी में फेंक दिया। अगला पत्थर उठाया, फिर देखा ठंडा है, फेंक दिया। यस सर। अब उसमें क्या था कि इसी दौरान, इसी प्रोसेस के दौरान, जब वो पहले दिन आया था ना, तो वो उसकी पत्थर को महसूस करने की जो शक्ति थी दोस्त, वो थोड़ी मध्यम थी, जी। वो कम थी जी। लेकिन जैसे जैसे वो करता गया उसकी स्पीड बढ़ती गई। अब क्या करता है, पत्थर को पकड़ता है, देखता है ठंडा है, फेंक नदी में, पत्थर पकड़ा ठंडा, फेंक नदी में, पत्थर पकड़ा ठंडा, फेंक नदी में। ऐसे करते करते दोस्तों उसको 3-4 महीने हो गए, पर वो गर्म पत्थर अभी तक उसको मिला नहीं था। जी। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे उस शिष्य के ऊपर कोई भी व्यक्ति निगरानी रख के नहीं बैठा था, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी समझ रहा था, क्योंकि उसकी शिद्दत बहुत बड़ी थी। जी। 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 जो वो सपने पूरे करना चाहता था, उसके प्रति वो पूरा कमिटेड था। जी सर। और वो दूसरा, उसको गुरु की बात पर भरोसा था। यस सर। और तीसरा, कभी भी उसने ये सवाल अपने आप नहीं किया कि यार पता नहीं वो पत्थर मिलेगा कि नहीं। क्या बात है सर। उसने वो सवाल ही नहीं किया। उसका एक ही काम था कि बस वो गर्म पत्थर को मुझे तलाशना है और मुझे अमीर बनना है। जी। 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 दोस्तों, उसने क्या किया, ऐसे करते 4-5 महीने हो गए। अब इसी दौरान उसको पत्थर को पकड़ता है, महसूस करता है ठंडा है, फेंक दे। जी। तो दोस्तों उसकी जो फेंकने की स्पीड है ना, बार बार ऐसे ऐसे करने की, ऐसे ऐसे करने की, पत्थर उठाना, महसूस करना, फेंकना, पत्थर उठाया ठंडा है, फेंक, पत्थर उठाया ठंडा है, फेंक, ऐसे उसकी स्पीड बढ़ गई थी। यस सर। और वो धीरे 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 महसूस करने की शक्ति जो है उसकी कमजोर होती जा रही थी, और पत्थर को फेंकने की स्पीड जो थी वो उसकी दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। जी। 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 एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह अचानक वो गया, उसने 8-10 पत्थर उठाए, उठाया पत्थर ठंडा है, फेंक, उठाया ठंडा, फेंक, उठाया ठंडा, फेंक, और उसने अगला पत्थर उठाया। और दोस्त, इससे पहले कि वो महसूस करता, उसने वो पत्थर फेंक दिया। जी। तब उसको बाद में याद आया, ओहो, ये वही गर्म पत्थर था जिसकी तलाश में मैं यहाँ कई दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। जी सर। जी सर। लेकिन अब क्या, बस उसकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण दोस्तों, जो उसने सपना देखा था ना, वो सपना उसके हाथ से निकल गया। यस सर। इसलिए मैं आपको एक चीज कहता हूं कि इट इज ए बार्म स्टोन, यस सर।
इट इज वर्थफुल फॉर यू। ये बिजनेस की ताकत को समझिए, यहां कहानियां बनती हैं। जी 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 ये उस गर्म पत्थर की तरह है, ये बिजनेस भी उस गर्म पत्थर की तरह है। इस बिजनेस में आने से पहले भी आपने कोई ना कोई बिजनेस जरूर किया होगा, कहीं ना कहीं जरूर काम किया होगा, लेकिन वहां कामयाबी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बिजनेस का कंपैरिजन आप अपने पुराने किसी भी काम के साथ ना करें। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि यहाँ पे रोटी नहीं दोस्तों, यहाँ पे चोटी का सवाल है। यस यहाँ सर, पे यस सर। कहानी सर, सर, क्या बात है सर। अरे स्टोरी गजब, नए ढंग से सुना दी आपने आज पूरी। हाँ, लापरवाह ना बने, अन्यथा ये पत्थर भी आपके हाथ से छूट जाएगा और आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। जी सर, जी सर। इस बिजनेस का ताल्लुक आपकी प्रेजेंट लाइफ से नहीं है, ये फ्यूचर से कनेक्टेड है। यस बात सर। को समझिए। जी इस बिजनेस को करने से पहले भी तो आप रोटी तो खा ही रहे थे। यस सर। अगर यहीं भी रोटी खानी है तो फिर आए क्यों? जी 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 हेलो, राइट सर। इस बिजनेस को करने से पहले भी तो आप रोटी खा ही रहे थे। सही है। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस का जो हमारा ताल्लुक है दोस्त, वो प्रेजेंट लाइफ से नहीं है। जी ठीक है, ये फ्यूचर से कनेक्टेड है। इस बिजनेस में आने से पहले क्या आपकी लाइफ नहीं चल रही थी? चल रही थी सर। चल रही थी ना। जी। लेकिन आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है? अपना फ्यूचर सुधारने के लिए। राइट सर, राइट सर। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही सर। तो कई बार जब हमने कोई काम किया ही फ्यूचर को सुधारने के लिए है, जी। तो कई बार प्रेजेंट में कई बार क्या होता है, चेक नहीं बनता। जब हम प्लान करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं अभी नहीं, बाद में आना, अभी टाइम नहीं है, अभी पैसे नहीं है, अभी खर्चा हो गए, अभी दशहरे में खर्चा कर दिए, अभी सैलरी मिलेगी, अभी बोनस मिलेगा तो ऐसे करेंगे। मतलब कई बार लोग ऐसा कह देते हैं, तो दोस्तों Yes, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यस सर। लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पर आप अंडरस्टैंड करिए, Yes, ये sir. प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर प्रेजेंट में आपने 10 प्लान किए, लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि 10 में से 3 रिजल्ट आएंगे। यस सर। लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति मिल गए जो सांसें ले रहे हैं, जिंदा हैं, पर वो समझ लिए भूत आत्मा हैं, जी। उनको पता ही नहीं वो जिंदा क्यों हैं। हाँ हाँ। आपने ऐसे 10 लोगों को इतने जबरदस्त सिस्टम के बारे में बताया और उन्होंने मना कर दिया, तो जी। दोस्त आपको प्रेजेंट में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस बिजनेस को अपना फ्यूचर सुधारने के लिए क्या है किया है। सही प्रेजेंट सर, में बिल्कुल खाना सही आप सर। खाइए। यस सर, यस सर। यस सर। सही बोल रहा हूं? यस सर, यस सर। तो इसके लिए, और दूसरी बात कि इस बिजनेस को रिस्पेक्ट दो। जी। लोग क्या करते हैं, या तो बाबू रेल में या तो जेल में है ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 प्लान करके आते हैं, अगर कोई जुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, बैठे आराम से घर में। सास भी कभी बहू थी, अभी तो वो नाटक चला गया, लेकिन अभी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता रहता है, वो देखते रहते हैं। यस सर। वो क्या बोलते हैं उसका, जेठालाल और बबीता की कहानी जैसी कहानी है लोगों की। जी। बबीता सामने है, जेठालाल उसको ताकता भी है, पर कभी भी उसका वो सपना पूरा नहीं होगा। वो कहता है, वो सोचता है कि कभी बबीता मेरी बन जाए, पर वो कभी नहीं होती। जी सर। सामने ही है उसके सब कुछ। जी। ठीक है, इस बिजनेस को रिस्पेक्ट दीजिए। जिस बच्चे को तुम गालियां दोगे, क्या वो तुम्हें कभी पप्पी देगा? नो। क्योंकि आप देखिए घर में, आजू बाजू में देखिए, रिश्तेदारी में देखिए, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है उसको कुछ थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखाओ, है कुछ उसके फायदे का कुछ दिखाओ, जी सर। तो वो आपकी तरफ बाजू करके आता है। सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही सर। अगर उसको गालियां दोगे, थप्पड़ मारोगे, तो क्या कभी तुम्हें पप्पी देगा? कभी नहीं सर, कभी नहीं। ये बिजनेस भी वैसा ही है, जब तक तुम इसको प्यार नहीं दोगे तब तक तुम्हें ये सफलता कभी नहीं दे सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कहते ना, तुम इसको प्यार दोगे तो ये बिजनेस तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। जी जी। ठीक है, यस सर। इस बिजनेस से प्यार करिए। इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव अचीव्ड टिल नाउ, रेदर इट मैटर्स व्हाट यू बिकेम। जी। ये मायने नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता कि अब तक आपने इस बिजनेस से क्या कमाया। जी सर, जी सर। मायने ये रखता है कि अब तक इस बिजनेस को करते करते आप क्या बन गए हैं। राइट सर, राइट सर। दोस्तों यहाँ पे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि बनना जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल सही सर। हैं? जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं थे, पैसे तो हम तब भी कमा रहे थे। इस बिजनेस में अगर आए हैं तो कुछ बनने आए हैं। के लिए आए, बिल्कुल सर। सही बोल रहा हूं? यस सर। तुमने अब तक क्या पाया ये मायने नहीं रखता। जी।
तुम अब तक क्या बने मायने ये रखता है। राइट सर। तुम लूजर बने या विनर बने, विनर बने, तुम एक्सक्यूजर बने या क्रिएटर बने, जी जी बनना जरूरी है। तुम शिकायत करने वाले बने या शिकायतों का समाधान करने वाले बने। ग्रेट सर, जी सर, जी भी आगे करने से पहले अपने बारे में एक बार जरूर सोचें कि जो बनने के लिए हम निकले थे हम वही बने हैं या कुछ और तो नहीं बन गए। जी सर, जी सर, बिल्कुल। इस बिजनेस में क्या बने, आज ये सवाल अपने आप से करिए जी कि मैं इस बिजनेस को करते करते क्या बन गया। कई बार क्या होता है, कोई आदमी पिछले 4 साल से काम कर रहा है लेकिन अभी भी नेगेटिव अपने सिर पे ढोए जा रहा है, तो वो क्या बन गया। कोई उसकी मान लो कोई उसकी टीम का कोई बंदा छोड़ के चला गया तो ये घर पे बैठ गया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो बंदा ही चला गया। अबे तेरी वजह से बंदा आया था, बंदे की वजह से तू बंदा नहीं बनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल से सही लोग बंदा बनेंगे। जी, समझ गए ना बात। यस यस सर। हाँ, तो इसलिए सोचना है कि मैं क्या बना हूं, कि मैं लूजर बना हूं या इस बिजनेस ने मुझे विनर बना दिया है। यस सर। मैं एक्सक्यूजर बना हूं, मैं बहाने बनाने वाला बना हूं, या इस बिजनेस में आकर मैं एक क्रिएटर बन गया हूं। जी सर। ये देखना जरूरी है अपने आप से, ये एक बार एनालिसिस करना जरूरी है। जी सर। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके घर में दाने उसके बच्चे भी सियाने। राइट सर। ठीक है, जब तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होगा तो तुम इस बिजनेस में तरक्की कैसे हासिल करोगे। सही सर। हैं? यस सर। हाँ, वर्क ऑन बेसिक। दुनिया का कोई भी काम पकड़ लो आप, जब अगर आपको उस काम के बेसिक पता नहीं है तो आप उस काम में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यस सर। चाहे वो समोसे बनाने का ही काम क्यों ना हो। यस सर। दुनिया में कोई काम आसान भी नहीं है, और जिस काम को किसी ने करके मतलब जिस काम को किसी ने कर दिया है जी, तो वो काम फिर टफ नहीं रह जाता। बिल्कुल सही सर। ठीक है, लोग जिनको चाय बनाने नहीं आती उनके लिए तो चाय बनाना भी एक बहुत बड़ा रेसिपी है। यस सर, यस। ठीक है, पर मैं एक चीज बता दूं आपको, जिस काम की आपको एबीसी पता हो जी, तो समझ लीजिए कि आप उस काम के पप्पू ददू हैं। यस सर। अब ये पप्पू ददू क्या होता है। जी, पप्पू ददू, पक्कू ददू। हाँ, जी जिस काम के आपको पूरे बेसिक पता है, उसकी एबीसीडी पता है, उसकी जड़ें पता हैं, जी। तो दोस्त आप उस काम के पप्पू ददू हैं। पप्पू ददू होता है पप्पू परम पूज्य दधू धर्म धुरंधर। अरे ग्रेट सर, ग्रेट सर। ठीक है ना। जबरदस्त सर। जबरदस्त सर, एक बार पूरा नाम फिर से बोल दीजिए। पप्पू ददू, पप्पू ददू, पूरा हाँ। इसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा। परम पूज्य धर्म धुरंधर। परम पूज्य, जी जी जी। परम पू जी। पूज्य ध धर्म धर्म। धू धुरंधर, पप्पू दधू। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ठीक है ना। जी जी। तो बेसिक पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको भूख लगी है, आपके पास सब कुछ है, जी, लेकिन अगर आपको आटा ही गूंथना नहीं आता तो दोस्त आप क्या खाओगे। बिल्कुल सही सर। लेकिन आटे को गूंथ के आप रोटियां बनाते हो, उसका एक बेसिक क्या है, कितना पानी डालना, कैसे पानी डालना, कितने उसको घूसे मारने पड़ते हैं तब जाके वो तैयार होता है, ये उसके बेसिक है। जी ठीक है, कोई भी काम आपके लिए इजी हो जाता है अगर उसका बेस, उसका बेसिक आपको पता हो। जी सर, जी सर। कई बार मैंने लोगों को देखा, अभी बीच में एक व्यक्ति का फोन आया, बोले सर मेरी टीम में 200 लोग थे, अब कोई काम नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं सर, आप मुझे बताओ मैं कैसे काम करूं। जी, अब एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे वो तो उसकी टीम में, बेचारे की टीम में 200 लोग थे, कि कई बार मैंने देखा है कि किसी की टीम में 2000 लोग होते हैं, 20,000 लोग होते हैं, फिर भी वो अपने आप को बेरोजगार समझते हैं कि करें क्या, टीम काम ही नहीं करती। जी सर, जी। दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर आपने 50 लोगों को ज्वाइन किया है, जी, हर व्यक्ति की लिस्ट अगर 100 लोगों की है तो इसका मतलब है आपके पास 5,000 लोगों की लिस्ट है। 5,000, यस सर, राइट सर। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बेसिक मजबूत नहीं है, आप बेसिक के ऊपर काम नहीं कर रहे। राइट सर। बेसिक को समझिए। जी जी। ये मंकी सी मंकी डू वाला बिजनेस है। जी जी, जो गलती मैंने की है वही गलती मेरी डाउनलाइन भी दोहराएगी। बिल्कुल सर। बात समझ रहे ना। घर में देखो, आप बच्चे को कुछ बोलो, वो बच्चा वो नहीं सीखता,
लेकिन अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा करो बच्चा तुरंत, तो ये नहीं देखता कि मेरी उम्र क्या है, वो आपके द्वारा किए गए काम की नकल करता है। नकल करता है सर। अगर आज आपकी टीम 200 लोगों की है, गुणा 100 कर दीजिए जी, मतलब आपकी टीम कितने, आपके पास जो लिस्ट है वो कितने लोगों की हो गई? 20,000 20,000 लोगों के, 20,000 20,000 लोगों की। यस सर। यानी कि Yes, sir. आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी भी बाकी के 200, उसमें से 20,000 में से 200 निकाल दो तो 19,800 लोगों तक मिलने की आपके पास कैपेसिटी है। इतने sir, बड़ी yes, sir. लिस्ट आपके पास है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सर मैं कैसे करूं, मैं कहां करूं, मैं किस तरह से करूं, मेरे तो 200 लोगों में से कोई काम ही नहीं कर रहा। जी दोस्तों, काम कोई नहीं करता। क्या संजय दीवान को काम करना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे भी लगता है मैं भी आराम से खाऊं पीऊं, मस्त रहूं, टीवी देखूं, एंजॉय करूं। काम कोई नहीं करता। ये इंसान की औकात ही नहीं है कि इंसान बड़े पहाड़ों पे झंडा गाड़ दे, लेकिन उसके पीछे जो उसके सपने की ताकत लगती है ना, जी जो सर। उसकी कमिटमेंट की ताकत लगती है, तो दोस्तों जो टफ होता है इंसान उसके ऊपर भी विजय हासिल कर लेता है। ग्रेट सर। इसलिए कहते हैं ना, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीत जाते हैं। राइट सर। ठीक है ना? जी जी जी। तो इसलिए हमेशा बेसिक को पकड़ के रखिए। हमारे बेसिक क्या है? जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? हम उसके बेसिक क्लियर करें। जी। बेसिक क्लियर करने से क्या होता है कि दो चीज होती है। क्या? जी। एक तो खुद के अंदर रिपीटेशन हो जाती है, अपनी औकात का पता चल जाता है, मैं कितना सीखा हूं, मैं किस तरीके से लोगों को समझा सकता हूं, क्या जो मैं सीखा हूं मैं जब लोगों को सिखाता हूं तो क्या लोगों के दिमाग पे उसका कोई असर होता है कि नहीं? जी सर। जी सर। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को असर होता है तो इट मीन्स कि आप बढ़िया चल रहे हैं, आप सही तरीके से चल रहे हैं। जी। लेकिन अगर आप किसी को सिखा ही नहीं पा रहे तो कम से कम एक शिक्षा मिल जाती है कि मुझे और अपने ऊपर काम करने की जरूरत काम करने की जरूरत। जी सर। जी सर। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे 4 बेसिक हैं, 6 बेसिक हैं, 8 बेसिक्स हैं, 8 बेसिक्स हैं, तो इसके ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यस सर। यस सर। एनालाइज योर वीकनेस, अपनी कमजोरियों को एनालाइज करें, उनकी तहकीकात करें कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है। जी सर। और उसको उसके ऊपर काम करके ना अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जी सर। अब कई बार क्या होता है कि सर कमजोरी को ताकत कैसे बनाना, कमजोरी का पता ही नहीं चलता। जी यार अगर तुम लोगों को 4 बेसिक नहीं लगा सकते तो ये कमजोरी है आपकी। राइट सर। इसके ऊपर काम करो ताकि आप बोलें और लोग सुने। बराबर बराबर। पहले सीखो फिर सिखाओ। जी। अपनी कमजोरी पर काम करके उसको मजबूत बनाओ। जब चोट लगती है तब मरहम जख्म पर ही लगाते हैं ना। जी। जब भी कभी तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, उसको पहले महसूस करो, एनालाइज करो, आंखें बंद करो, भ्रामरी योग में चले जाओ। योगा किया है ना? यस सर। काकला जी को तो पता है, मुझे तो इतना पता नहीं है योगा का, लेकिन फिर भी मैं करता रहता हूँ। सही है सर, सही बोल रहे हैं सर आप। ब्राह्मणी बड़ी ताकत होती है योग मुद्रा में। जब आप जाते हैं तो दोस्त आप देखते हैं कि आप कुछ अलग ब्रह्मांड में आ गए हैं और आपके अंदर बड़ी सारी सोई हुई शक्तियां हैं जिनको आप जगाते हैं, अपनी आवाज से जगाते हैं। जी जी जी। तो इसलिए कि ठीक उसी तरह अपनी कमजोरी को भ्रामरी योग की तरह आंखें और कान बंद करके एनालिसिस करो। जी। देखो कि आप क्या कर सकते थे, जी। आपने अब तक क्या किया, जी। आपको जो करना चाहिए था क्या वो आप कर रहे हैं, जी। या आने वाले टाइम में आप क्या क्या करने वाले हैं। जी सर। जी। ठीक है? जी सर। आप क्या कर सकते थे और अभी आप क्या कर रहे हैं। जी। अगर जिस दिन आपने अपनी कमजोरियों को ठीक करने शुरू कर दिया ना, जी सर, वो आपकी ताकतें बनने शुरू हो जाएंगी। क्या बात है। मैंने जब स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे प्लान करने नहीं आता था। जी सर। तो ये क्या थी, मेरी ताकत थी या कमजोरी? कमजोरी। तो मेरी अपलाइन जब पंजाब चली जाती थी तो जितने दिन वो वापस नहीं आती थी मैं मार्केट से दूर रहता था जी। और जितना थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया होता था वो भी भूल जाता था। जी। अब रात दिन करोड़ों के सपने आते थे, इधर से चेक गिर रहे हैं, उधर से चेक गिर रहे हैं, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से फ्लाइट में उड़ रहा हूं, लेकिन कर कुछ नहीं रहा मैं उसके लिए। बराबर। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया
जब वो अगली बार मेरे पास आए, मैंने कहा सर अभी नहीं जाना, आप जब तक मैं ना अमीर ना बन जाऊं तब तक नहीं जाना। कहते तेरा नौकर लगा मैं। जी। कहते तू इस चीज को सीख क्यों नहीं लेता? मैं कहा सर कैसे सीखना है? कहते जैसे प्लान मैंने तुझे किया था वैसे तुझे आगे करना है। जी। मेरे दिमाग में एक चीज समझ आ गई कि यार बात सही है, अगर मैं अपलाइन के भरोसे बैठा रहा तो जब अपलाइन चाहेगी तब अमीर बनूंगा, लेकिन जब मैं अपने दम पे काम करूंगा तो जब मैं चाहूंगा तब मैं अमीर बनूंगा। ग्रेट सर। कहते ना अगर आपको कामयाबी चाहिए तो या तो अपनी कमजोरी ठीक करो या तो अपनी स्टोरी ठीक करो। ग्रेट सर। जी सर, जी सर। आपकी जो कहानी है, अपने आप से एक सवाल करना। कई बार लोग कहते हैं सर मैं प्लान तो करूं लेकिन लोग मेरी सुनते ही नहीं है। जी सर। भैया लोगों को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। जी। ठीक है, आपकी जो कहानी है वो इतनी रोमांटिक हो जाए, इतनी इंटरेस्टेड हो जाए जी। लोग उसको सुनने के इच्छुक हो जाएं। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं आपसे सब लोगों से एक सवाल करता हूं कि अपने आप से रात को बिस्तर में लेटने से पहले जी। उठी हुई और जागृत अवस्था में अपने आप से ये सवाल करना कि मेरी जो जिंदगी की कहानी है, मैं चाहता हूं मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाए, मैं चाहता हूं कि मेरी दुनिया मुझे ज्वाइन करे, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाए, मैं दुनिया की सैर करूं। तो क्या जो कहानी आज आपकी है, अपने आप से सवाल करना कि क्या इस कहानी को सुनकर लोग मुझे फॉलो करेंगे? जी सर, जी सर। जो स्टोरी आज मेरे पास है वो उसको सुनना चाहेंगे लोग? अगर आपको लगता है कि नहीं सुनना चाहेंगे तो दोस्त उसको दुरुस्त करने का समय आ गया है। जी सर, जी सर। और ये दुरुस्त तभी होगी, ये स्टोरी तभी ठीक होगी जब आपकी कमजोरी ठीक होगी। जी। इसलिए अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करें, उनको दुरुस्त करें। जी सर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जैसे मैं अपलाइन को कहा कि सर अपलाइन के जी, कहते नहीं ये तेरा बिजनेस है, जिस दिन तुझे ये फीलिंग आई कि ये मेरा बिजनेस है ना संजय दिमान, तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। कई बार कहते हैं लोग, कहते हैं सर मैं क्या करूं सर, मेरी टीम के बंदे ही दूसरी कंपनी वाला ले गया पटाके। मेरे को एक बात बताओ यार, कि जिस घर के गेट पे वॉचमैन होता है, क्या उसके घर, उसके यहां कभी चोरी होती सुनी आपने? कभी नहीं सर। जिस घर में बाहर वॉचमैन पूरी रात दोस्तों डंडा लेके हाथ में खड़ा रहता है ना, उस घर में चोरी नहीं होती। जी सर, जी सर। जब किसान खेत में होता है तो कोई भी पक्षी, कोई भी जंगली जानवर उसकी फसल को बर्बाद नहीं करता। जी सर। अगर आपका नेटवर्क कोई खराब कर रहा है तो समझ लीजिए समझ लीजिए कि आप अपने खेत में नहीं हैं। गलती सामने वाले की नहीं दोस्त, गलती आपकी खुद की है। जी सर, जी सर। आज के बाद कभी भी अगर ये लगता है कि सर वो फलां कंपनी वाला आया था उसने मेरे बंदे पटाके ले गया, इसका मतलब ये है कि वो तो होशियार है लेकिन तुम्हें जो होशियारी रखनी चाहिए थी वो तुमने नहीं रखी, तुम लापरवाह बन गए। ये जवाबदारी तुम्हारी है भैया। जी। अगर टीम मेरी है तो जवाबदारी भी मेरी है, बच्चे अगर मेरे हैं तो उनको पढ़ाने की, लिखाने की, उनकी केयर करने की जवाबदारी भी मेरी है। जी सर, जी सर। इसी तरह अगर आपकी जो टीम है उसकी जवाबदारी भी आपकी खुद की है। जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना कि मार्केट में जिन लोगों को मैंने ज्वाइन किया है वो अदर पर्सन नहीं है, वो मेरे अपने बच्चे हैं, वो मेरे ही छोटे बच्चे हैं दोस्तों, उस दिन घर पे नहीं टिकोगे। चाहे कोरोना, तो क्या कोरोना का बाप भी आ जाए ना तो भी आप उन्हीं के साथ रहोगे। जी सर, बिल्कुल सही है सर। क्योंकि जब वो फीलिंग आ जाएगी ना, जी, ठीक है, हमेशा एक्साइटेड रहो यार, एक्साइटमेंट माहौल में काम करो। यस सर। पैशन विल क्रिएट द वे वेयर देयर इज नो वे। जी जी जी। ये जुनून ही है कि कमजोर से कमजोर इंसान के भी जब सिर पे सवार हो जाता है ना तो दोस्तों वो कर डालता है जो उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल सही सर। सही बोल रहा हूं? यस सर। ये जुनून ही है। जुनून के साथ काम करिए, एक्साइटमेंट के साथ काम करिए। मैं कामयाब हूं इसलिए एक्साइटेड नहीं रहता, मैं एक्साइटेड रहता हूं इसलिए कामयाब। ग्रेट सर, ग्रेट सर। कहते जुनून सवार हो जिसके सर पे उसके लिए फासले क्या हैं साकी। जुनून सवार हो जिसके सर पे उसके लिए फासले क्या हैं साकी। हर बढ़ते कदम के साथ बस यही एक तमन्ना निकले कि एक और कदम है बाकी, एक और कदम है बाकी, एक और कदम। ग्रेट सर, ग्रेट। क्या बात।
दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, मुझे जवाब देना, बड़े ईमानदारी से देना। जब आपका पहली बार चेक बना था तो कितनी खुशी हुई थी? सर बहुत ज्यादा, कितने एक्साइटेड थे, कितने एक्साइटेड थे? बहुत ज्यादा सर। मैं अपने बारे में चेक बना था। मैं अपने बारे में बताता हूँ सर। मैं अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था, मैं और मेरे छोटे ब्रदर टीएस दिमान जी। हम गाड़ी का ब्रेक सिस्टम ठीक कर रहे थे। तो उधर क्या कि मैं अचानक ना गाड़ी जो अपना शॉप का जो शटर था ना जी, उस शटर उठाया हुआ था और उसके नीचे ही बैठा था मैं जी। और पोस्टमैन आया। हम काम कर रहे हैं नीचे दोनों भाई। पोस्टमैन आया और उसने ना एक क्या बोलते हैं उसको, एनवेलप दिया, एक लिफाफा दिया जिसके ऊपर लिखा था ड्यू सॉफ्ट और नीचे लिखा था bigbaniantree.com। जी। तो नेट तो मतलब सिटी में आना पड़ता था, कभी टाइम नहीं भी मिलता था, हमें पता भी नहीं था कि हमारा चेक बन गया। जी। मेरा पहला ही जो चेक बना था वो कुछ 5,500 का था। जी सर। अब सर जैसे ही वो देके गया, मैंने फटाफट उन काले हाथों में ही खोला। तो भाई मेरा ना आगे कपड़ा देता है, मुझे कहता भैया हाथों साफ कर ले यार, हाथों साफ कर ले, पहली कमाई है जो हमें जिसको लाने के लिए जाना नहीं पड़ा। नहीं तो अक्सर हम ट्रांसपोर्टरों का काम करते हैं, धक्के खाने पड़ते 10-12 तब पैसे मिलते थे। लेकिन ये एक पहला सिस्टम है कि जो पैसा हमारे पास खुद चल के आया है, तो यार कम से कम हाथ साफ करिए जी। मैंने थोड़ी बहुत कपड़े हाथ साफ किए। मैंने ना जैसे ही वो लिफाफा खोला जी, तो अंदर ना बड़ा प्यारा बच्चा होता है ना, छोटा, जैसे 5-6 4-5 साल का बच्चा होता है, तो उसके गाल कैसे पिंक पिंक होते हैं। हाँ। ऐसे पिंक कलर का ना डीडी 5,500 का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी जी। फीलिंग बता रहा हूँ कि जैसे ही वो मैंने इतना लंबा 5,500 का डीडी दिखा, तो मैं अपने भाई से कह रहा हूँ यार देखना कितने का है। तो वो भी कह रहा है, कहता है यार 5,500 लिखा। मैं कहा नहीं यार मुझे 55,000 क्यों नजर आ रहा है। जी। चेक कर इसको। अब उसमें लिखा हुआ था नीचे 5,000 जी 500 ओनली, ऐसा करके। तो मैंने देखा, अब मैंने काम छोड़ दिया बीच में। गाड़ी वाला मुझे आवाज दे रहा, कहता कद किधर जा रहा है, इधर इधर। मैं कहा रुकाता हूँ, अभी रुक जा। पर किधर जा रहा है? मैं कहा लोगों को सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। कहता क्या जवाब, मतलब? मैं कहा लोग कहते काम नहीं चलता, पैसे नहीं आते, कंपनी भाग जाती, पैसे डूब जाते हैं। अगर चेक आया भी होगा तो नेट पे ही दिखेगा, दोबारा आएगा नहीं, या एक आ गया दूसरा नहीं आता। यार मैंने तो इतना बड़ा सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना बड़ा चेक बनेगा, इतना बड़ा डीडी बनेगा। ये आया, मैंने हाथ में लिया, आता वो लिफाफे में रखा हुआ था बाहर ऐसे पिंक कलर का। सबकी जितनी भी वर्कशॉप पे थी सबके पास गया। मैं क्या देख, तू कहता था ना पैसे नहीं आते, देख पैसे आए, देख पैसे आए। इतना एक्साइटेड मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया, सर आज तो मजा आ गया सर, ऐसे किया ऐसे किया। कहता है संजय दिमाने एक बात बताऊं, मैं तुझे विश्वास देता हूं कि तुझे करोड़ों रुपया ड्यू सॉफ्ट देगी, लेकिन तू एक चीज दे सकता है इस बिजनेस को। मैंने कहा क्या? कहता जो एक्साइटमेंट आज 5,500 के चेक को देखकर तेरे अंदर आई है, बस ये 5,500 का 5.5 करोड़ हम बना देंगे। लेकिन ये एक्साइटमेंट अगर तू हमें दे दे, ये बिजनेस इसी एक्साइटमेंट का दीवाना है। क्या बात है। तो तुझे ये 5,500 की जगह पे 5.5 करोड़ भी आ सकते हैं। जी सर। ठीक है ना? यस सर। तो दोस्त ये बिजनेस फील करिए, जिस दिन पहले दिन आपको पहला इंसेंटिव आया था या पहली कोई एंट्री आ गई थी, आपके साथ कोई बंदा जुड़ गया था, तो आप कितने एक्साइटेड थे। उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोस्त आज आप मुझे सुन रहे हैं, एक दिन जमाना आपको सुनेगा। जी सर। ठीक है ना? जी सर। जी सर। Whom do you duplicate? जिंदगी में कामयाब होना है तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। यस सर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप किसकी नकल करते हैं। ये इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जी। आप जिसको भी डुप्लीकेट करते हो, आप उसके साथ साथ उसकी इनकम को भी डुप्लीकेट करते हो। जी। जरा गौर करना, आप जिसकी कॉपी करते हो उसकी आय कितनी है। जी। कई बार क्या होता है, लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन अपलाइन की बात नहीं सुनते। वो ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं जिसकी एक साइड में टीम बहुत बड़ी होती है, लेकिन दूसरी साइड में 2 एंट्रियां नहीं पड़ती पूरे साल में उससे। जी। पता नहीं सर मेरी अपलाइन। अब मान, अच्छी बात है, ये संस्कार है, तुझे अपलाइन मानना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, बिजनेस क्या कहता है, ये बिजनेस की पावर क्या है। इस बिजनेस में तुम पावरफुल इंसान कैसे बन सकते हो,
ये बिजनेस पावरफुल है कि नहीं, पहले तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि ये बिजनेस पावरफुल है? यस सर। तो दोस्तों, पावरफुल चीज के साथ टकराने के लिए किसी पावरफुल व्यक्ति का ही सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल सही सर। तो पावरफुल कौन है इस सिस्टम में? आप जिस व्यक्ति को कॉपी कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति के साथ साथ उसकी इनकम की भी कॉपी करते हैं। जी सर। पहले सोचिए, देखिए, विचारिए कि उसकी आय कितनी है। जी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी आय उसकी आय से ज्यादा नहीं हो सकती। जी सर। जी सर। हो सकता है कि इस समय अगर आपको 10, 20, 25 हजार रुपया आ भी रहा हो, उसको नहीं आ रहा जिसको आप कॉपी कर रहे हैं। जी। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो 10, 20, 25 हजार आया, ये परमानेंट नहीं रहेगा। जी। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति की कॉपी कर रहे हैं। कहते हैं ना, मंकी सी मंकी डू। जैसे व्यक्ति की आप कॉपी करते हैं, वैसे ही आप बनते हैं। इसलिए इस बिजनेस में आपको अगर कॉपी करना है तो उस व्यक्ति को करिए जो कामयाब है। रिस्पेक्ट सबको दीजिए, रिस्पेक्ट सबको दीजिए। जी। मैं इस सिस्टम में आने से पहले कोई भी काम करता था, अपने पिताजी को पूछता था। जी। यहां तक कि जब इस बिजनेस से मैंने कुछ 10-15 हजार रुपया कमाए, तब तक भी अपने पिताजी से ही पूछता था। जी सर। फिर अचानक मैंने कुछ टाइम के बाद गाड़ी लेने का विचार किया। मैंने पिताजी से नहीं पूछा। 1-2 साल बीते, मैंने घर लेने का विचार किया, मैंने पिताजी से नहीं पूछा। मेरे पिताजी ने सवाल किया, मुझे पूछा कि बेटा, तुम हर काम करते थे तो मुझे पूछते थे, जी, लेकिन अभी मुझे क्यों नहीं पूछते? जी। मैंने कहा, देखो पिताजी हैं आप मेरे, तो आपकी रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है। जी सर। लेकिन जब तक मेरी इनकम आपकी इनकम से कम थी तो मैं आपको ही कॉपी करता था। जी। मैं आपसे ही पूछता था, लेकिन मुझे पता चल गया कि अगर मुझे ज्यादा कमाना है, इससे ज्यादा पैसे चाहिए, इससे ज्यादा उपलब्धियां चाहिए, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को कॉपी करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा जो मेरे पिताजी से ज्यादा कमाता है। जी, जी, जी। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर। और मैंने कहा कि जब से मैंने उस व्यक्ति को ढूंढा और उसको कॉपी करने शुरू कर दिया, पिताजी आज मेरी इनकम आपकी इनकम से ज्यादा हो गई है, तो आपको कोई तकलीफ है? कहते नहीं बेटा, तुम तरक्की करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मैंने सोचा कि भाई तुम मुझे पूछते नहीं हो, अपनी मर्जी करते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ गलत ना कर लो। जी। मैं कह, देखो आप मेरे पिताजी हैं, आपने मुझे ये दुनिया दिखाई है, आप दुनिया दिखा सकते थे, आप जो कर सकते थे वो आपने किया, लेकिन इस दुनिया में जीना कैसा है, जीना कैसे है, सपने कैसे पूरे करने हैं, अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, जो माना चाहिए जिंदगी जीनी है तो कैसे जीनी है, ये सिखाने वाला भी एक पिता ही होता है, और वो है मेरी ग्रेट अपलाइन। ग्रेट सर, ग्रेट सर। और मैं उसको कॉपी कर रहा हूं। जी सर। ठीक है ना? जी। तो दोस्त, आज से अपने आप के साथ सवाल करिए जी। कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, और किस प्रकार के लोगों की आप कॉपी कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। ये बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है लोग भटकते हैं। भटका मतलब अटका। जी। और तो मैंने बीच में भी एक आपको जोक सुनाया था कि एक बार क्या होता है कि एक इंजीनियर था, जी। उसके घर में ना नल लीक हो रहा था। जी। तो उसने फोन किया प्लम्बर को। जी। तो उसके घर में प्लम्बर आया, तो उसने 1 घंटा काम किया, नल ठीक कर दिया। तो इंजीनियर पूछता है कि सर कितने पैसे? जी। होता सर 800 रुपया। जी। तो इंजीनियर कहता है, यार 1 घंटे का 800 रुपया? जी। बोले हाँ सर। बोले यार मैं इंजीनियर हूं, इतने तो मैं भी नहीं कमाता। कहता सर जब मैं इंजीनियर था ना तो इतने मैं भी नहीं कमाता था। जी। जब से मैं प्लम्बर बना हूं मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। जी। लर्निंग परसेंटेज इन दिस बिजनेस। देखो दुनिया में कहीं भी कुछ भी हम करते हैं तो हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। जी सर। परसेंटेज में काम होता है। आज आप जो पैसा कमाते हैं उसको बैंक में रखते हैं तो पूछते हैं कि भाई कितना % ब्याज मिलेगा। जी। होता है ना? होता है सर। कोई गाड़ी खरीदते हैं तो देखते हैं भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है और इसकी एवरेज कितनी है, इसकी एवरेज क्या आएगी। जी सर। ठीक है। आप बैंक में से लोन लेते हो तो भी पूछते हो सर कितना % इंटरेस्ट लगेगा। यस सर। सही पूछ रहा हूं? जी सर। सही बोल रहा हूं? यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जी। इस बिजनेस में अगर आपको तरक्की पानी है तो आपको 80% सीखना होगा और 20% सिखाना होगा। यस सर। यस सर। ये बहुत टफ काम बता रहा हूं मैं आपको। 80% सीखना है। 80% सीखना होगा जी। और 20% आपको सिखाना होगा। जी सर। जी सर।
लेकिन लोग यहाँ पे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोग सिर्फ 20% सीखकर 80% सिखाने की खाने की कोशिश कोशिश करते हैं। जी सर, जी फेल हो सर, जाते हैं। जी सर, इस बिजनेस में 90% रिजल्ट जो है वो लोगों को सिखाकर नहीं आते, बल्कि खुद सीख कर आते हैं। जी इसलिए अगर आप इस बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। जी 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 कई बार क्या होता है कि आदमी घर में बैठा होता है, वो सोचता है सर मेरी तो 4000 लोगों की टीम हो गई, मैं तो पप्पू दद्दू बन गया, अब मैं मार्केट में क्यों जाऊं, जी सर, अब लोग काम करेंगे। जी लेकिन दोस्त, सोचने वाली बात है कि इस बिजनेस की डिमांड क्या है, ये बिजनेस का बेसिक क्या है, ये बिजनेस में जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी भाषा क्या कहती है, उनके विचार क्या कहते हैं। तो उनके विचार तो यही कहते हैं कि 80% इस बिजनेस को आपको सीखना होगा। इस बिजनेस में अगर आए हैं तो आपको 80% सीखना होगा और 20% सिखाना होगा। जी लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग कहते हैं नहीं सर अब इसको प्लान करने आता है, ये करेगा, मैं क्यों करूं। जी दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि नहीं सीखने से क्या होता है। जी, जब हम सीखते नहीं है ना तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते भी नहीं है। बिल्कुल सही सर। हमने दुनिया में हर चीज सीखी है, जी ठीक है। इसका जिक्र मैं थोड़ा आगे करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ बॉडी, इट इज ए मैटर ऑफ माइंड, सो फीड योर माइंड। जी सफलता जो है वो ऐसा नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको कामयाब होने के लिए 46 की कमर चाहिए और कम से कम पेट जो है आपका ऐसे 4 फुट बाहर होना चाहिए, ऐसे कमर ऐसे पीछे को होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। जी मैंने यहाँ पे देखा है कि इस बिजनेस में कमजोर से कमजोर, इस बिजनेस का संबंध आपकी बॉडी से है ही नहीं। जी इस बिजनेस का संबंध आपके माइंड से है, माइंड से। जी जी आपके माइंड में क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी देखो एक बार क्या होता है, दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है मक्खन, एक का नाम होता है पाठक। जी जो मक्खन होता है ना, मक्खन, जी वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, लापरवाह टाइप का व्यक्ति है। जी मतलब स्कूल का काम दिया तो मूड में आया तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जी और पाठक ऐसा है कि वो अपना तो काम करता है, साथ में अपने भाई मक्खन का भी काम कर देता है, जी और पढ़ाई में एकदम नंबर 1। जी अब क्या हुआ कि एक दिन ना अचानक घर वालों ने घर में पूजा रखी। जी उसी दिन गांव में मेला था, जी बहुत बड़ा मेला जी था, बहुत बड़ा मेला था। तो मक्खन ने ये डिसीजन लिया कि भाई मैं तो घर में पूजा में रहूंगा, क्योंकि वो, और पाठक ने बोला नहीं भाई आपने तो कुल्फी खाएंगे, आपने तो लच्छे खाएंगे, जलेबी खाएंगे, बाजार में जाएंगे, आपने तो मेले में जाएंगे भाई। जी सॉरी, जो पाठक था उसने फैसला लिया कि मैं घर में पूजा में रहूंगा। जी और मक्खन ने कहा मैं मेले में जाके जलेबी खाऊंगा, मैं मेले में जाके कुल्फी खाऊंगा, मैं मेले में जाके मस्ती करूंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा। और पाठक रह गया घर पे। जी इधर पूजा स्टार्ट हो गई और मक्खन मेले में चला गया। जी हुआ क्या कि मक्खन जब मेले में गया ना तो उसके अचानक ध्यान में आया कि यार मैं तो इतनी धूप में ऐसे ही मेले में आ गया यार, जी इतना मिट्टी धूल उड़ रहा है यार, मैं अगर घर में पूजा में होता तो यार कम से कम मेरी हाजिरी तो लग जाती, कुछ तो यार मेरी जिंदगी में बदलाव आता, भगवान कृपा करते मेरे पे। जी अब उसका शरीर कहाँ है? जी मेले में। मेले में, लेकिन मन कहाँ है? पूजा में। पूजा में। पाठक घर में पूजा में बैठा है, ओम नमो स्वाहा, जी वो पूजा में बैठा है, लेकिन शरीर पूजा में है, लेकिन मन मेले में है। मन में उसके पता क्या चल रहा है, मेरा भाई तो मस्त इस टाइम जलेबी खा रहा होगा, कुल्फी खा रहा होगा, यार मैं कहाँ इधर धुएं में फंस गया यार, मैं अरे यार मैंने मिस कर दिया, मुझे भी मेले में जाना था, अभी मेला 1 साल के बाद आएगा, पूजा तो कभी भी हो सकती थी। जी वो पूजा में रहकर भी पूजा में नहीं है, मेले में है। जी और एक मेले में जाकर भी मेले में नहीं है, उसका दिमाग पूजा पूजा में है। यस सर। दोस्तों आपके मन में मेला चल रहा है या आपके मन में पूजा चल रही है? जी ये बिजनेस का संबंध आपके मन में क्या चल रहा है उससे है। आप शारीरिक तौर से, जी सर।
एक मजदूर होता है वो दिन में कितने पैसे कमाता है? जी सर, जी सर, एक मजदूर की दिहाड़ी क्या है आजकल? जी 500 रुपया। जी सर, लेकिन 400 रुपया। कितनी 500 400 500 रुपया जो भी है, एक मजदूर 500 रुपया कमाता है। लेकिन एक सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी सर, वो डेली का 2000 रुपया कमाता है, उससे ज्यादा भी कमाता जी है? आपको फर्क समझ आ गया होगा? जी सर, मजदूर शरीर से काम करता है और सीए जो है वो माइंड से काम लेता है। मजदूर शरीर से काम लेता है और सीए जी दिमाग से काम लेता है। मजदूर की खुराक है शाम को 2 पैक, जी और सीए की खुराक है सोने से पहले वो सारी किताबें पढ़ता है। यस सर, यस सर, सही बोल रहा हूं? जी सर, ठीक है ना? जी मजदूर क्या करता है? 500 रुपया दिहाड़ी का मिलता है, 200 रुपए की पीता है शाम को। जी घर पे जाके जब अपनी वाइफ के हाथ में पैसा रखता है, कहता है रामा कृष्णा हरि हरि, रामा कृष्णा हरि हरि, जो वो करे सो खरी खरी। हैं कि ये 200 की तो मैंने पी ली है। बोले रामा कृष्णा हरि हरि, डरने की क्या बात है, 200 की पी ली दारू मैंने, 300 तेरे हाथ है। और क्या चाहिए? जी 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 ये मजदूर का डायलॉग। उसको पता है पिएगा नहीं तो जिएगा नहीं। जी पूरा दिन इतनी मेहनत की होती है, रात को भी उसको बॉस की जो क्या बोलते हैं मिस्त्री होता है ना, उसकी आवाजें सुनाई देती हैं, चल ईंट ला, चल पत्थर ला, चल रेत ला, चल सीमेंट ला। अगर वो 2 पैग पी के खुद को बेहोश ना करे तो रात भर सो नहीं पाएगा। जी सर, जी सर, 500 रुपया मिलते ही पहले, सबसे पहले वो ठेके पे जाता है, 200 रुपए की डालता अंदर। जी जब वाइफ बच्चे देखते हैं फिर पी के आया, तो फिर कहता है रामा कृष्णा हरी हरी, डरने की क्या बात है, 200 की पीली दारू मैंने, चक 300 तेरे हाथ है। जी और क्या चाहिए? जी तो वो क्या कर रहा है? वो शरीर से काम ले रहा है, तो 500 से ज्यादा नहीं कमा रहा वो। जी सर, जी सर, लेकिन सीए किताबें पढ़ रहा है, दिमाग को तेज कर रहा है, उसको खुराक दे रहा है। जी मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस बिजनेस का संबंध आपके दिमाग से है। अगर किसी दिन आपके पेट में खाना ना जाए तो चलेगा, लेकिन अगर मिशन ये है कि मुझे कामयाब होना है, सपने पूरे करने हैं, तो दोस्त इसको खुराक देनी पड़ेगी। राइट सर, राइट सर। पेट के लिए अगर आप व्रत रखते हैं तो चलेगा, लेकिन माइंड के लिए कोई व्रत नहीं रखना है। मैं आपसे सवाल करता हूं, जो भी व्यक्ति ये सुन रहा है उससे सवाल करता हूं कि अपने आप से सवाल करिए कि आपने आज से पहले कब मेरा वीडियो देखा था, आज से पहले कब किताब पढ़ी थी, कब अपने माइंड को खुराक दी थी। जिस माइंड को खुराक नहीं मिलती वो माइंड खुरापाती बन जाता है। जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है? किताब पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होता है? जी कि अगर किताब में लिखा है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दोस्त जो लोग कामयाब हैं उनकी हैबिट है कि वो जल्दी उठते हैं। जी आपने जैसे ही पढ़ा, और अगर आप में ये आदत है कि आप जल्दी उठते हैं तो आप तुरंत खुश हो जाएंगे, खुद को शाबाशी देंगे, यस मैं जल्दी उठता हूं, मैं एक दिन अवश्य कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि मैं जल्दी उठता हूं। जी ठीक है? किताब में लिखा है कि जिंदगी में अपने मतलब कामयाब रहना होना है तो आपको अपने शरीर को मेंटेन करना होगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। उसके लिए योगा करने होंगे, उसके लिए दौड़ लगानी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। सुबह उठकर सबसे पहले ये काम करें। जी अगर आप ये काम करते हैं तो आप पता क्या बोलेंगे, यस भैया मैं करता हूं, एक दिन अवश्य कामयाब हो जाऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। जी लेकिन अगर आप किताब में लिखा है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो भी व्यक्ति लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। अगर उस समय आपको ये लग रहा है यार मैं तो किताबें पढ़ता ही नहीं हूं, जी मैं तो मेहनत करता ही नहीं हूं, कामयाब होना है तो आपको 4 प्लान रोज करने पड़ेंगे, आपको फॉलो अप लगाने पड़ेंगे, आपको अपलाइन की बात को फॉलो करना पड़ेगा, ये किताब में अगर लिखा है और आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपकी कमजोरी है, तो दोस्त आप कभी भी उसका विरोध नहीं करोगे, आप उस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे। बशर्ते सुनिए कि अगर यही बात अगर आपकी अपलाइन बोले तो आप उसको बीच में ही टोकेंगे, अरे तो आपको क्या पता है यार, आपको क्या पता है मैं कितना काम करता हूं, आपको क्या मालूम। आपको उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, झगड़ा करने पे उतारू हो जाओगे, यस सर, संबंध बिगाड़ लोगे। लेकिन किताब के साथ आप कभी संबंध नहीं बिगाड़ोगे, क्योंकि आपके और आपके किताब के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता।
यस सर, यस सर। तो ये सीखने को मिलता है, किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो किताबें पढ़िए यार, जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, बहुत कहते हैं ना, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, पूरी दुनिया घूमनी पड़ती है, पूरी दुनिया का अनुभव हमारे अंदर जब आता है तब इंसान किताब लिखता है। किताबें ऐसे हर कोई नहीं लिखता। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही सर। ठीक है जी सर। हम सब लोग अमीर होना चाहते हैं। हाँ जी। जिग जिगलर का कहना पता क्या है? जी। कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत है तो ओनली थिंक इज रिक्वायर्ड टू चेकअप फ्रॉम जी। नेक। कहता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी घटना घट रही है ना, जी। तो आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी गर्दन के ऊपर हिस्से पे काम करिए। जी। क्योंकि बाजार में कोई भी घटना बाद में घटती है, पहले वो आपके दिमाग में घटती है। राइट सर। सही बोल रहा हूं? यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं यही चीज कह रहा चाहता हूं कि एक बात सोचिए कि हमारे पेट में ना एक अलार्म लगाया हुआ भगवान ने। जी। जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो अंदर से आवाज आती है, खाना ला पानी ला, ए गणपत खाना ला पानी ला, ए गणपत खाना ला पानी ला। है? तो हम कहीं भी उसका बंदोबस्त करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है ना, 18 सालों में मैंने बहुत सारे सेमिनार लगाए हैं। मैंने देखा है वेबिनार में भी कुछ लोग इतने पप्पू ददू होते हैं कि वो अपना वीडियो पॉज करके अपनी वॉइस को क्या बोलते हैं, म्यूट करके आराम से चाय पी रहे होते हैं। जी। ठीक है, उनको लगता है कि बस मैं तो अभी दुनिया का साला साहब बन गया, अभी किसी की जरूरत नहीं है। भैया एक चीज सोच कि थोड़ी सी जिस जिस शरीर से तुम 200-500 रुपया रोज का कमाते हो, उसको दिन में 4-4 5-5 बार खाना देते हो जी। और जिसका संबंध करोड़ों से है, जिसका संबंध आपकी डिजायर से है, जिसका संबंध आपकी फैमिली से है, जिसका संबंध आपके लाइफस्टाइल से है, जिसका संबंध आपके ड्रीम से है, उसको आप कितनी बार खाना देते हो? जी। जब भूख लगती है तो पेट में अलार्म बजता है कि भी खाना ला, पानी ला, चाय ला, दूध ला। पेट में तो अलार्म बज जाता है, लेकिन कुदरत ने यहां पे कोई अलार्म नहीं छोड़ा कि भी इसको भी भूख लगी है। तो परमात्मा ने क्या किया, हर इंसान को किसी ना किसी ऐसे चौथे पांचवें छठे व्यक्ति से मिला देता है जो हमें यह एहसास करवा देता है कि जिंदगी में भैया इसको भी भूख लगती है, इसको भी खुराक देना जरूरी है। जी। 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 चाहे वो अच्छे तरीके से सिखाए चाहे बुरे तरीके से सिखाए, पर सिखा देता है। जी सर। कई बार लोग कहते हैं कि तेरा दिमाग काम नहीं करता, तेरे में दिमाग है कि नहीं, भूसा तो नहीं भरा हुआ। बहुत सारे लोगों को परमात्मा ने इस पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा। जी। वो कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए भैया किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। जी ठीक है सर। ना? जो रोज का 200 300 500 कमाता है, उसके लिए इतनी सारी खुराक, और जिसके दम पे करोड़ों कमाने हैं, उसके लिए कोई खुराक नहीं। जी। ठीक है, इसलिए सीखते रहो। एक वकील अगर नए नए कानून नहीं सीखेगा, कानून में क्या संशोधन हुए, कौन सा कानून डिलीट कर दिया गया, कौन सा नया ऐड कर दिया गया, कौन सी धारा नई आ गई, अगर एक वकील उस किताब को ना पढ़े तो दोस्त वो कभी भी एक अच्छा वकील नहीं बना रह सकता। बिल्कुल सही है सर। एक डॉक्टर अगर सोचे मैंने डिग्री कर ली है, अब तो बस कोई टेंशन नहीं, अब तो मैं पैसे छापूंगा, नोट छापूंगा, तो दोस्तों अगर एक डॉक्टर कौन सी दवाई बंद हो गई, कौन सी उसके बदले में कौन सा साल्ट आया, और कौन सी बाजार में बीमारी आ रही है और उसका इलाज करने के लिए कौन सी दवाई देनी है, अगर वो इतनी स्टडी नहीं करेगा तो वो कभी भी बाजार में टिक के एक अच्छा डॉक्टर नहीं रह सकता। सही सर। यस सर। अगर एक वकील को अच्छा वकील बने रहना है तो उसको लॉ की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जी सर। जी सर। अगर एक डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर बने रहना है, अपनी उस इंडस्ट्री में पप्पू ददू बनना है, उसको कामयाब होना है, रिकॉर्ड तोड़ने हैं, पूरी जिंदगी कमाना है, तो उसको भी किताबें पढ़नी पड़ेगी। यस सर। धीरू भाई अंबानी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं इस बिजनेस में कामयाब शायद नहीं हो पाऊंगा। क्यों? सर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। धीरू भाई अंबानी ने एक बात बोली है कि इस बिजनेस को या दुनिया में ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोस्त कुछ भी करने के लिए पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। जी सर। जी सर, बिल्कुल राइट सर। ठीक है ना? पढ़ते लिखते रहो। ठीक है, जी सर। आगे चलें। यस सर। यस सर। मुकेश अंबानी बहुत किताबें पढ़ते हैं सर अभी भी। हाँ, जी सर। रिमेंबर 2 थिंग्स, 2 चीजें हमेशा याद रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चले
तो दो चीजें हमेशा याद रखना, ये बिजनेस तब चलता है जब आपकी अपलाइन आपसे प्रेम करे, राइट सर, और राइट आपकी डाउनलाइन आपको इज्जत दे। जी। आगे बढ़ने के लिए अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं, एक गाड़ी है, आपके पास नॉलेज है, आप किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दो काम नहीं हो रहे तो दोस्तों जिंदगी में, इस बिजनेस में आप दिहाड़ी लगाओगे, मनरेगा समझ के काम करना, कभी भी नतीजे वैसे नहीं आएंगे जैसा सोच के आप इस बिजनेस में आए। जी सर, जी सर। अपने आप से सवाल करो कि क्या मेरी अपलाइन मुझसे प्रेम करती है? जी सर। क्या मेरी डाउनलाइन मुझे इज्जत देती है? जी सर, जी सर। अगर ये दो काम आपके साथ नहीं हो रहे हैं तो आपको एक जगह काम करने की सख्त जरूरत है, और वो जगह है आप खुद। यस सर, यस। आप देखिए, जिस भी व्यक्ति ने कामयाबी हासिल की है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जी। उसका सबसे बड़ा संबंध इन दो चीजों से है कि उसका अपलाइन के साथ टर्म बहुत अच्छे हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और उसकी टीम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करती है। ये दो काम जिस दिन आपके साथ होने लग गए दोस्त, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर, जी सर। बैलेंसिंग नंबर ऑफ दिस बिजनेस, देखिए एक क्या बोलते हैं, वो नंबरिंग लॉक होता है ना, नंबरिंग लॉक। यस सर। नंबर मैच होते हैं तभी जाके वो तभी खुलता है। खुलता है, तभी खुलता है। अगर एक भी नंबर आपने इधर उधर कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो क्या नंबर, जैसे मान लीजिए एक ताला है जिसका आपने उसके नंबर मैच किए हुए हैं 1 2 3, जी। आपने क्या किया 3 2 1, जी। ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा सर। 2 3 1 ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। 2 1 3 ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो कैसे खुलेगा? 1 2 3 जब उसके नंबर मैच होंगे। तो नंबर मैच होंगे। इस बिजनेस में भी अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल लॉक की तरह नंबर बैलेंस करने पड़ेंगे। जब तक वो एक सीरीज में नहीं होंगे, वो भी सीरीज में चाहिए, जी जी। जब तक वो एक सीरीज में नहीं होंगे तब तक वो ताला नहीं खुलेगा। राइट सर, राइट सर। इस बिजनेस के नंबर क्या हैं? इस बिजनेस के नंबर हैं 4 वे 6। जी जी। लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्ट करना सीखो, प्लान करना सीखो, प्लान फॉलो अप करना सीखो। जी सर। लिस्ट बनाना सीखो, लिस्ट बनाना सिखाओ, प्लान करना सीखो, प्लान करना सिखाओ, फॉलो अप करना सीखो, फॉलो अप करना सिखाओ, कॉन्टैक्ट करना सीखो, कॉन्टैक्ट करना सिखाओ। ठीक है? जी सर, जी सर। इसी तरह प्लान, फॉलो अप, बुक रीडिंग, सेमिनार, वेबिनार, मीटिंग्स, डुप्लीकेशन और रिलेशन को अगर बैलेंस नहीं करोगे तो हमारी सफलता का ताला जिंदगी में कभी नहीं खुलेगा। जी सर, जी सर। जिस तरह वहां पे तो बताया ना कि भाई 0 to 9 आपने कोई भी नंबर लगा दिया अपने हिसाब से कि मैं जब भी ये नंबर को ऐसे साइड में कर दूंगा तो लॉक लग जाएगा, और जब भी इनको सीरीज वाइज मैच करूंगा तो ताला खुल जाएगा। जी सर। इसी तरह से ये सफलता जो है वो न्यूमेरिकल लॉक की तरह है। जब तक आप जो इसकी डिमांड है, जो इसके जो नंबरिंग है, उनको जब तक सीरीज वाइज नहीं लेके आओगे तो दोस्तों कामयाबी नहीं मिलेगी, ये सफलता का ताला कभी नहीं खुलेगा। जी सर, जी सर। हमेशा आपको एफर्ट करते रहना होगा। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं सर मेरे को 3 साल हो गए सर, कब तक प्लान करना पड़ेगा? जी। लोग क्या करते हैं पता, मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग ना डिसीजन नहीं ले पाते। लोग जैसे एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया होता है, फिर आप कोई भी गियर चेंज करो तो गाड़ी कैसी चलती है, ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक। क्योंकि हुआ कि आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन आपने जो नीचे गाड़ी में कमी है, जो आप मतलब उसको ठीक नहीं कर रहे। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है? बिजनेस में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी होती है। मुझे एक बात बताओ, जैसे सांगला जी अपने मोबाइल के नंबर कितने होते हैं? 10 जी। अब एक प्रैक्टिकल करके देखना आप सब लोग आज शाम को, जी। कि अगर आपने एक डायरी में 10 नंबर लिख लिए और आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को फोन लगाना है, जैसे आपने मुझे फोन लगाना है। जी सर, जी सर। आपने मोबाइल उठाया, हाँ 5 नंबर नोट किए, जी। और फिर 5 मिनट बैठ गए कि बाद में लगाता हूं, जी। तो आपको दोबारा 0 से नंबर लगाने पड़ेंगे। राइट सर, राइट सर। आप सोचेंगे कि नहीं 5 तो मैंने डायल कर दिए, अगले 5 ऐड कर देता हूं तो फोन लग जाएगा, कभी नहीं हो सकता। नहीं लगेगा। इसको कहते हैं कंटिन्यूस एफर्ट। जी जी जी। जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो दोबारा तुरंत ले रहे हैं। जी। क्योंकि अगर हमने कोई सांस छोड़ दी और दोबारा नहीं ली तो हम खत्म इस संसार से चले जाएंगे। यस सर, यस सर। ये दिल जो है, जिस दिन हमने वैं करके बोला था ना, उसी जी। दिन से धड़कने शुरू हो गया था। जी। और जिस दिन इसने धड़कना बंद कर दिया, समझ लिए ये संसार से हम विदा हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बिजनेस को जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है, जी। उस दिन से जिस तरह दिल धड़क रहा है, आपको प्लान करने पड़ेंगे। ये मायने नहीं रखता कि आपका लेवल क्या है,
जी ये बिजनेस की डिमांड है। ये बिजनेस आपका लेवल नहीं दिखता। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करता है जी तो उसको ये अथॉरिटी नहीं है कि भाई तू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई बात नहीं, तू स्विच के अंदर ऐसे ही डायरेक्ट हाथ डाल सकता है तो तुझे इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं बोलेगी। जी वो कुछ नहीं जानती, वो इतना देखती है कि ये हार्ड मास का पिंजरा है, पकड़ कोई भी हो। जी ठीक है ना? जी इसी तरह से आपका इस सिस्टम में लेवल कोई भी हो, इस सिस्टम मतलब इस सिस्टम की एक ही डिमांड है कि आपको यू हैव टू शो द प्लान। राइट सर। आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आपको कंटिन्यूस एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। जी ठीक जिस तरह की, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी को कॉल करनी है, आप 5 नंबर डायल करने के बाद सोचते हैं अगले 5 मिनट बाद करता हूं तो 5 ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। राइट सर। लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा रोड के ऊपर सबसे ज्यादा किसकी डेथ होती है जानवरों में? कुत्ता। कुत्ता मरता है। पता क्यों? वो थोड़ा सा आगे जाता है, फिर देखता है आगे जाऊं कि ना जाऊं, फिर पीछे आता है, फिर सोचता है आगे जाऊं कि ना जाऊं, फिर कहता है पीछे आता हूं, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, और ऐसे करके गाड़ी के नीचे आ जाता है क्योंकि वो बिल्कुल, जिंदगी में बिल्कुल। डिसीजन नहीं ले पाता। जी जी इस बिजनेस को या तो करो, जी कहते हैं ड्यू सॉफ्ट करना है तो शरेआम कर, वरना जा घर में जाके आराम कर। बिल्कुल हाँ? सही सर। करो, या जब करो तो करो, जी या फिर मत करो। जी ठीक है ना? जी करो तो करो या तो मत करो, एक डिसीजन लीजिए। मतलब करे भी जाना, रोए भी जाना, किए भी जाना, रोए भी जाना, ऐसी कमाई में कोई बरकत नहीं होती। जी सर। जी सर। मैं आपको एक हमेशा कहानी सुनाता रहता हूं कि एक बार क्या होता है कि 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। जी तो उसमें शर्त ये रखी होती है कि जो हारेगा वो या तो 100 क्या बोलते हैं थप्पड़ खाएगा, जी या फिर 10 किलो प्याज खाएगा, जी और जो बोला है वो होगा। हाँ जब ऐसी शर्त होगी तो जब कुश्ती लड़ी जाएगी तो हर पहलवान जी जी जान से काम करेगा, यस सर। क्योंकि टर्म है ना पीछे, हाँ जी जान से काम करेगा। जी हम लोग प्लान तो करते हैं लेकिन अपने को कोई सजा नहीं देते कि अगर मैं आज प्लान नहीं करूंगा ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, आंखों में अगर मेरी नींद आएगी तो खुद को 4 10 15 20 50 थप्पड़ मारूंगा लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। ग्रेट सर। जी 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 दो ना सजा अपने को। हमको को कामयाबी खरात में नहीं मिली है भैया, बहुत कुछ किया है। जी सर। बिल्कुल सही है सर। हाँ, अगर ये कुछ पाया है तो इसके बदले में बहुत कुछ दिया भी है। जी तो मैं वहां क्या होता है कि जो कुश्ती लड़ रहे होते हैं वो कहते हैं कि जो हार गया उसको 100 थप्पड़ जी या 10 किलो प्याज। जी अब हुआ क्या कि जब 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, एक को तो हारना था, बराबर। पूरी जी जान से लड़ा वो। अब हार गया तो पहले आधी ताकत तो उसकी वहीं जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी जोर लगाते लगाते। जी अब हारा है, अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से तो उसको या तो 100 थप्पड़ खाने हैं या 10 किलो प्याज। यस सर। और शर्त ये भी है हाँ कि जहां तू बीच में छोड़ेगा तो ऐसा नहीं कि उसके बाद उसकी अगली काउंटिंग वहां से होगी, दोबारा 0 से शुरू करना पड़ेगा। जी जी अब इसमें क्या हुआ कि उसने सोचा यार थप्पड़ खाऊंगा, सबसे सामने अच्छा नहीं लगा, प्याज खाने में इज्जत नहीं घटती, प्याज खा लेते हैं। हाँ अब उसने 3-4 किलो प्याज खाए, उसके आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से धुआं निकलने लगा। जी अब उसने मन में आया यार कि 10 किलो प्याज खाते खाते तो मैं मर जाऊंगा। जी अब बोला कि यार भैया तुम एक काम करो, थपड़ी मार लो। हाँ अब उसको 1 2 3 4 दिए, धमाधम 5 10 15 20 25 30 35 40। जी वो कहता भैया रुको। बोले क्या? बोले मैं प्याज ही खा लेता हूँ। तो प्याज की शर्त है कि जितने किलो खाए हैं वहां से 10 किलो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, वो तो 0 से शुरू होता है, दोबारा 10 किलो फिर खाने पड़ेंगे। जी दोस्तों इसी तरह से होता है पूरी जिंदगी, लोग फैसला ही नहीं ले पाते जी कि मुझे करना क्या है। कंटिन्यूस एफर्ट लगाने पड़ेंगे तभी जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। कि जो भी करो, जी कि जिंदगी अगर आपके साथ खेल रही है तो उसको खेलने दो, उसका अनुभव लो, जी लेकिन इतना मतलब जरूर ठान लीजिए कि जिस दिन मेरी बारी आएगी पूरी जान लगा दूंगा। यस सर। यस सर। तो ये बिजनेस में आज आपकी बारी है, जी प्लान करने की बारी है, लोगों को क्या बोलते हैं डुप्लीकेट करने की बारी है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताने की बारी। अगर अपनी बारी है तो दोस्त इसका भरपूर फायदा उठाइए, बताइए लोगों को जाकर। जी ठीक है? स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, उन्होंने कहा कि हजारों मेरे से अच्छे हैं जी लेकिन मैं लाखों से अच्छा हूं। हजारों मेरे से अच्छे हैं लेकिन मैं लाखों से अच्छा हूं, जी और अगर मैं प्रयास करता रहूंगा
तो एक दिन मैं सबसे अच्छा हो जाऊंगा। क्या बात है सर, ग्रेट सर। ठीक है जी जी सर, जी सर। ये प्रयास ही सब कुछ है दोस्त। यूटिलाइज द पावर ऑफ योर अपलाइन। जिंदगी में तरक्की करनी है तो दोस्तों बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, अपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अपलाइन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है यूटिलाइज द पावर ऑफ योर अपलाइन। जी मैंने बताया था कि ये बिजनेस पावरफुल है। क्या आपके दिमाग में ये बात उतर गई है? जी, क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत। ये बिजनेस पावरफुल है। यहाँ जिंदगियां बदलती हैं, यहाँ लोगों के घर बनते हैं, यहाँ लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, यहाँ लोगों की बैंक बैलेंस बनता है, यहाँ लोगों की कहानियां बनती हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? सर बिल्कुल सहमत है सर, जबरदस्त बिजनेस है। ये बिजनेस मजबूत है, ये जबरदस्त है। अगर ये बिजनेस जबरदस्त है, आप ये मानते हैं, तो इस बिजनेस को जबरदस्ती मत कीजिए। किसी जबरदस्त इंसान की पावर का सहारा लीजिए और इस बिजनेस को मैं टॉप कीजिए। ग्रेट सर, ग्रेट सर। यूटिलाइज द पावर ऑफ योर अपलाइन। यहाँ पे क्या पावर ऑफ योर अपलाइन, मतलब यहाँ पावर का इस्तेमाल करना है, अपलाइन का इस्तेमाल नहीं करना। जी जी। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, वो कहते हैं ले मेरी अपलाइन तो मेरी वजह से इतना कमाती है, ले लेता हूँ पैसे, मेरे को जरूरत है, मैं बोल दूंगा भाई मेरी गाड़ी का हफ्ता कौन भरेगा, मेरे पास पैसे नहीं, चल पैसे दे दो थोड़े से, मार्केट में जाना है, काम करना है, सर पैसे दोगे तो जाऊंगा। जी भैया देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। जी, आप ऊपर ऐसे नहीं, देखो ऐसे ऐसे जब हम हाथ करते हैं तो वो बैगर वाला बात हो जाता है। जी जी जी, जब हम ऐसे देते हैं ना जी तो वो सेठ वाली बात हो जाती है। सेठ वाली। अंडरस्टैंड करिए कि इस बिजनेस में आप कहानी बनाने आए हैं। कहानियां कुछ मांगने से नहीं बनती। जी सर। आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि आपकी अपलाइन के पास पैसा आ रहा है, आपकी अपलाइन कामयाब हो रही है, पैसे कमा रही है, तो उसमें क्या पावर है, उसमें कौन सी कला है, कौन से गुण है, वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये कमा रहा है, तो उस पावर का इस्तेमाल खुद कीजिए। जी सर। हैं, अपलाइन एक बहुत बड़ी पावर है। वह जिस तरफ अपना रुख कर देगी उस तरफ लोग कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा बिल्कुल सर, ये मेरा विश्वास है। इसलिए अपलाइन का यूज नहीं करना है, अपनी अपलाइन की पावर का यूज करना है, पावर का यूज करना है। अपलाइन का बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात है सर। 95% लोगों को लगता है ले अपलाइन का इस्तेमाल करो, नहीं। अपलाइन का जिस दिन इस्तेमाल करोगे दोस्त क्या होगा, इस ब्रह्मांड में जो भी आप बीजते हो कई गुना होके आता है। आपके पास एक ही अपलाइन है जी सर, जिसका आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप जिस दिन हजारों की अपलाइन बनोगे ना दोस्तों, 1000 गुना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राइट सर, राइट सर। पर एक चीज अंडरस्टैंड करो, कई बार लोग कहते हैं सर मेरी अपलाइन ना मेरा ध्यान नहीं रखती। जी सर मेरी अपलाइन मेरे बारे में नहीं सोचती, सर उसके पास मेरे लिए प्लान नहीं है, सर मेरा कुछ करो, सर मैं क्या करूं सर। जी दोस्त एक चीज याद रखो, अपलाइन एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये आपकी तरफ मूव करे जी, उसके लिए आप में 4 गुण होने चाहिए। जी सबसे पहला गुण है कि आप ईमानदार हों। जी सर, जी सर। ईमानदारी का मतलब है कि क्या आपने लिस्ट बनाई, क्या आप लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, जी, क्या आप खुद प्लान कर रहे हैं, वो मीटिंग लगा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, वेबिनार लगा रहे हैं, जी, क्या आप अपनी टीम की लिस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, उनका ड्रीम चार्ट तैयार करवा रहे हैं। ये ईमानदारी होनी चाहिए। पैसे को लेकर ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 एंट्री आई है, 3 ग्रीन करवाते तो 3 पे ही चेक बनेगा, एक तो ऐसी भी पड़ी रहेगी, अगले हफ्ते 2 और ऐड करके भेज दूंगा जब तक मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। जी, नहीं, पैसा भी पावर है, इसका इस्तेमाल इस तरह से करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी यूज हो जाओगे। जी सर, जी सर। तो इसलिए आप में आपकी तरफ अपलाइन जैसी हस्ती, अपलाइन जैसी पावर आपकी तरफ मूव करे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको तरक्की करनी है तो अपलाइन का मुंह जिस तरफ होता है दोस्तों, उस तरफ लोग कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास 4 गुणों का होना जरूरी है। पहला गुण यह है कि आप ईमानदार हों अपने प्रति, इस बिजनेस के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपने एथिक्स के प्रति। जी जी। और दूसरा गुण है कि आप सच बोलते हो। जी, ऐसा नहीं कि अपलाइन को खुश कर दिया, सर आज मैंने ये कर दिया, सर मैं ये तोड़ डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पप्पू दद्दू बन गया। नो जी, सच बोलो। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए हो तो सॉरी फील करो और कहो सर कि आज ये गलती हो गई है। अगर आज मैंने इस क्लोजिंग में मैंने सर 10 सेल्स क्लोज करने का टारगेट लिया था, सर वो नहीं हो पाया, लेकिन इसके लिए मैं बहुत बड़ा सॉरी फील करता हूँ सर। मैं आज इसके लिए, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, सर मैं दे रहा हूँ सर। आज से मैं कम से कम मतलब 1 टाइम का खाना नहीं खाऊंगा सर।
और मैं ये हाथ में पानी लेके अपने इष्ट देव को सामने रख के कसम खाता हूं सर, जब तक मैंने ये 10 पिछली ये और जो 10-15 अगली टारगेट लिया ये पूरी ना कर दूं सर, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, ये मैं खाना मिस करता हूं सर। जी सर, जी सर। हैं? तो ये मतलब सच्चाई होनी चाहिए आपके अंदर। कई बार क्या होता है कि लोगों को कहोगे सर भैया इस हफ्ते का क्या टारगेट है, तो लोग ऐसे बोलते हैं क्या बस सर टारगेट टारगेट करते रहते हो आप हैं। अबे यार मैं कितना परेशान हूं आपको पता भी है। तो भैया तेरे लिए टारगेट की बात कर रहा है, इससे पहले कि तेरी जगह कोई दूसरा आ जाए अपनी जगह बना ले यार, अपने इनके दिमाग यस सर, यस सर, बिल्कुल सही सर। दिल में जगह बना ले। हैं? ये बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी अपलाइन उनको फोन करके पूछती है कि भैया इस हफ्ते के टारगेट का क्या हुआ। भैया आज जब से मैं सफायर बना हूं मेरी अपलाइन मुझे पूछती नहीं है कि संजय दीवान इस हफ्ते का क्या टारगेट है। जी सर। तो आप भाग्यशाली है कि कोई ना कोई पूछने वाला तो बैठा है। सौभाग्यशाली। पहला गुण है कि आप ईमानदार होने चाहिए, दूसरा गुण है कि आप सच बोलते हो, तीसरा गुण है कि आप इस बिजनेस की रिस्पेक्ट करते हो। जी जी। इसको इज्जत दीजिए, बहुत भरपूर इज्जत दीजिए जी। अगर इस बिजनेस के बारे में कोई बुरा कहता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। तू बुरा कैसे बोल सकता है जी। ये तेरे लिए एक स्कीम हो सकती है दोस्त, मेरे लिए जिंदगी है ये। जी। है ये वाला जज्बा, ये वाला जोश जुनून होना चाहिए, ये वाला गुण होना चाहिए। ठीक है। और चौथा है कि आपको जितना काम बताया गया है आप वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। जी जी जी। अपलाइन नामक शक्ति, अपलाइन नामक पावर जो है इसका मुंह आपकी तरफ तभी होगा जब ये 4 गुण आप में पाए जाएंगे। इन गुणों को नोट कीजिए कि वो गुण ये है, पहला है कि आप ईमानदार हो, दूसरा है कि आप सच बोलते हो, तीसरा है कि आप इस बिजनेस की इज्जत करते हो, और चौथा है कि आपको जो काम बताया गया है आप उस टास्क को पूरा करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यस सर, यस सर। तभी ये शक्ति आपकी तरफ मुंह करेगी। जी जी जी। आप अपने पूरे ग्रुप में हमेशा ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसमें उपरोक्त सारे गुण हो। सही बोल रहा हूं? यस सर। हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ये मेरी टीम में ऐसा व्यक्ति आ जाए जो ईमानदार हो, सच बोलता हो, है जो भी इस बिजनेस से प्यार करे, जिसको नेटवर्किंग करना अच्छा लगता हो और जिसको जितना बोलो पूरा परफॉर्म करे। ऐसे व्यक्ति की तलाश में हमेशा हर एक व्यक्ति रहता है। यस सर, यस सर। लेकिन दोस्त एक चीज बता दूं, महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि जो गुण आप लोगों में ढूंढते हैं वैसा व्यक्ति आप पहले खुद बनिए। खुद बनना पड़ेगा। सही जो है। बदलाव लोगों में ढूंढ रहे हैं वो बदलाव पहले खुद में लेके आइए। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जब तक ये बदलाव खुद में नहीं आएगा ना, देखो अगर ईमानदारी मेरे अंदर नहीं है तो मुझे टीम में नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर मैं सच नहीं बोलता तो मेरी टीम में से मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई सच मुझे फीडबैक देगा। जी सर। ठीक है। अगर मैं इस बिजनेस से प्यार नहीं करता तो मेरे द्वारा जितने भी लोगों को ने ज्वाइन किया है वो कभी भी इस बिजनेस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरी टीम कभी परफॉर्म नहीं करेगी। जी सर, जी सर। एग्री? यस सर, एग्री सर, बिल्कुल सर, 100%। इस बिजनेस में आपको जो गोले दिखाए जाते हैं ना, होता है ना गोला 1, इधर गोला 2, ऐसे 3 गोला 4 गोला, आपको गोले दिखाई देते हैं लेकिन गोलों के बीच में जो पतली लाइन होती है ना जी दोस्तों, वो लाइन नहीं है, वही असली अपलाइन है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। इस बिजनेस में आपको जो गोले दिखाई देते हैं उनको लाइनअप आपकी अपलाइन ही करती है। वो वही जो पतली सी लकीर है ना वही दोस्तों अपलाइन है, वही अपलाइन है, जुड़ी हुई है यार जी। अक्सर क्या होता है मैं बताऊं आपको कि कागज को हमेशा वही पिन चुभती है जिस पिन ने सब कागजों को इकट्ठा बांध के रखा होता है। यस सर, यस सर। इसी तरह इस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी वही इंसान हमेशा लोगों को बुरा लगता है जो इंसान हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनसे फीडबैक मांगता रहता है। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। और मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं। आप अगर लोग बुरा समझते हैं और ये काम आप कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं, आप बिजनेस से प्रेम कर रहे हैं, आप फीडबैक ले रहे हैं, तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं और फिर भी आपको लोग बुरा बोल रहे हैं, तो दोस्तों कोई बात नहीं जी। आप सही हैं। तो आप इसमें अपने आप को सही साबित करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इतिहास गवाह है, एक दिन वक्त बोलेगा कि तुम सही हो। क्या बात है सर, ग्रेट सर। ठीक है जी सर, जी सर, जबरदस्त सर। जिस फलदार पेड़ का कोई मालिक होता है ना उस पर लोग पत्थर कम मारते हैं। बिल्कुल सही सर। देखना आपके अगर कोई घर के बाहर बरामद आंगन में अगर कोई पेड़ लगा हुआ है ना जी 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 और वो फलदार है, हाँ जी, पत्थर कोई नहीं मारेगा, नहीं मारेगा सर। यस सर, क्योंकि उनको पता है मालिक है, अंदर से लाठ लेके आएगा। जी 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 जी। ठीक है ना? जी जी। इस बिजनेस में भी जब आप फलदार बनते हैं और अपनी अपलाइन को छोड़ देते हैं तब लोग आप पर भी पत्थरों की बौछार शुरू कर देते हैं।
ग्रेट सर, सर बिल्कुल सही। दोस्तों, जिस दिन कई बार क्या होता है कि आदमी को जब कामयाबी मिलती है तो कहता है साला मैं तो सांप बन गया, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओ भैया, तुझे जरूरत है, जी मरते दम तक जरूरत है, क्योंकि इस हफ्ते साहब हो गया, अगले हफ्ते साहब करवाने के लिए तुझे लोगों की जरूरत है। जी 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 हैं? तुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तुझे अपलाइन को पकड़ के रखने की जरूरत है। जी सर, जी ठीक है, सर। क्योंकि मैंने आपको एक बहुत बड़ा दिल की गहराई बताई है कि जिस पेड़ का कोई मालिक होता है, उस फलदार पेड़ के ऊपर लोग पत्थर मारने से डरते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही है। आपका मालिक यहाँ इस सिस्टम में आप वैसे तो खुद हैं, आपकी जो एथिक्स हैं वो हैं, और बाकी सबसे बड़ी पावर है आपकी अपलाइन। जी सर, जी सर। अगर वो सामने होगी तो दोस्त किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके नेटवर्क को खराब कर जाए। जी सर। डोंट डोंट ट्राई टू चेंज द पीपल। जी लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। कई बार लोग, सर मैं उसको बोलता हूँ, साला करता नहीं है, अपना दिमाग चलाता है, सर मैं जी उसको। डोंट ट्राई टू चेंज द पीपल। मैंने बोला कि जो बदलाव मैं लोगों में चाहता हूं, जब अगर मैं वो खुद में नहीं लेके आ सकता तो मैं लोगों में नहीं देख पाऊंगा। जी ठीक है ना? अब इसके ऊपर मेरे को कहानी याद आ रही है कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति ना एक बाबा जी के पास जाता है जी और कहता है, बाबा जी मुझे अमीर बनना है, जी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी। तो बाबा जी ने बोला, बेटा आज से तू कोई भी हम्म। हरे रंग की ही चीज देखेगा, अगर इसके अलावा तूने कुछ देखा तू जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएगा, तू जो है उससे भी नीचे आ जाएगा। जी जिस स्तर पर आज तू है उससे भी नीचे आ जाएगा। जी तो बोला ठीक है बाबा जी। अब वो घर पे आया और जी अपनी पत्नी से कहा कि जो भी कपड़े तूने पहने इनको चेंज कर और सिर्फ हरे ड्रेस पहन। जी पेंटर को बुलाया, घर में सारा कलर हरा कर दिया, बर्तनों को भी हरा कलर कर दिया, जी और नौकरों को बोल दिया जब तुम रोटी बनाओ तो उस पर हरा कलर कर देना। जी दूध वाले को बोला कि भैया जब तू दूध लेके आए तो उसमें हरा कलर डाल के लाना। जी थाली हरी, चम्मच हरा, जी दीवारें हरी, चादरें हरी, कपड़े हरे। जी अब उसको टेंशन होगी कि भैया घर में तो सब कुछ हरा हरा हो गया, लेकिन घर के बाहर निकलूंगा तो फिर मैं तो कुछ दूसरा देखूंगा, तो ये कैसे चलेगा? हाँ अब वो थोड़ा ना बीमार रहने लगा, बड़ा परेशान हो गया कि यार मैं तो घर में कैद हो गया। अब और जो बाबा जी ने बताया था कि तू जब से हरा हरा देखने शुरू करेगा तो तेरे को मतलब वो फील होगा कि तू अमीर बनते जा रहा है, और वैसा हुआ भी उसके साथ। जी उसकी थोड़ी स्थिति जो थी वो पहले से, परिस्थिति जो थी वो बदलने लगी, जी सुधरने लगी। जी अब क्या हुआ कि परिस्थिति तो सुधर गई, जी लेकिन परेशानी इस बात की कि घर में लॉकडाउन की तरह वो कैद हो गया। जी क्या वो कैसे करे? तो बड़े दिनों के बाद बाबा बाहर से बाबा जी आए और बोला कि चलो अपने शिष्य को देख के आता हूँ। जी आया तो बाबा जी को पहले से बोल दिया बाहर से ही कि बाबा जी को हरे कपड़े दे दिए जाएं, तभी बाबा जी अंदर आए। बाबा जी आए हाँ तो देखा यार, बाहर गेट हरा, बाहर कलर हरा, अंदर हर चीज हरी हरी है। हाँ। उसके लिए खाना लाया गया, वो भी हरा। तो बड़ा परेशान, बोले बाबा जी आपने जो बोला था वो तो सब कर रहा हूँ, और आपकी बात सत्य है कि जब से मैं हरा हरा कर दिया हूँ सब कुछ, तब से मैं अमीर भी बन रहा हूँ, जी मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं। जी लेकिन मैं फंस गया हूँ घर पे, अभी मैं बाहर कैसे जाऊं? क्योंकि बाहर तो कोई कहीं सफेद देखने को मिलेगा, कहीं नीला, कहीं पीला, तो बाहर क्या होगा? बाबा जी ने बोला, बे पागल, तुझे सब चीज को हरा हरा करने के लिए नहीं बोला था, देखने के लिए बोला था। तो तू हरा चश्मा पहन लेता तो भी देख सकता था। जी 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 पर उसने सारे एफर्ट कहाँ लगाए? हरा करने में। हरा करने में। जी जी मैं बताऊं मॉरल क्या है कि हरा रंग करके इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वह सब तो सिर्फ हरा चश्मा पहन लेने से ही हो जाता। जी मतलब आप किस नजरिए से इस सिस्टम को देखते हैं वो मेन मायने रखता है। मायने रखता है। जी जी लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, लोगों को हरा हरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जी अपना नजरिया बदल लें कि जी मैं इस सिस्टम में कामयाब हो सकता हूं, और दोस्त एक दिन आपको देख के भी कोई ना कोई अवश्य कामयाब हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल। कि लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, पहले वो बदलाव खुद में लेके आए। जी आगे ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि इस सिस्टम में जब आप काम करोगे, ये मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था कि संजय धीमान आज मैं तेरा अपलाइन बना हूं जी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं तेरी अपलाइन में हूं और तू मेरा जूनियर है। जी लेकिन जब दो बर्तन आपस में रहते हैं तो टकराते हैं। जी जब दो लोग आप उनके अंदर मतलब
ये नजरिया पैदा हो जाता है कि इसमें क्या कमी है, खूबियां देखना बंद कर देता है इंसान और उसमें कमियां ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जिंदगी में तरक्की करनी है तो देखना कि अगर आगे बढ़ना है तो तुझे कम वजन लेके, बिना वजन के तू आगे बढ़ सकता है। अगर वजन लेके चलेगा, वजन ही ढोता रहेगा तो तू जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। आज मैं तेरे साथ काम करवा रहा हूं, हो सकता है कल को तुझे मेरे अंदर बहुत सारी कमियां नजर आए। जी देख तेरे अंदर तो कमियां हैं ही, क्योंकि तुझे तो इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है, तो भी मैंने तुझे एक्सेप्ट किया है। मैंने कहा यस सर, बिल्कुल आपने एक्सेप्ट किया, ये आपका बड़प्पन है। तो बोले वो बड़प्पन एक दिन तुझे भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो मुझे तेरे अंदर कमियां और तुझे मेरे अंदर खूबियां नजर आ रही हैं। जी मैं तेरी ये कमियां दूर करने आया हूं। जब कोई इंसान झाड़ू मारता है तो डस्ट जो है वो उसके मुंह पे उड़ के आती है। जी सर। तो मैं तेरी कमियां दूर करूंगा यार, इंसान हूं, कभी वो कमियां मेरे अंदर आ जाएं। जी तो दोस्त तुझे खूबियां ही देखनी होंगी। तू अगर मेरी कमियों को ढोता रहा तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। जी सर। डोंट हैंग विद योर पास्ट, अदरवाइज यू विल नेवर सी योर फ्यूचर। जी आपको जिंदगी में कई कड़वे, खट्टे, मीठे, कई तरह के अनुभव हुए होंगे। जी अगर आप उन्हीं के साथ अपने आप को लटका कर रखोगे तो आप अपना उज्जवल भविष्य कभी नहीं देख पाओगे। जी सर। जी सर। ये बिजनेस चलाना मतलब कार चलाने जैसा है। बराबर बराबर। आप जब घर से गाड़ी लेके निकलते हो तो आपकी गाड़ी में देखना 2 कांच राइट में होते हैं, एक सामने होता है और एक लेफ्ट में होता है। जी सॉरी, एक कांच राइट में होता है, जी एक लेफ्ट में होता है, एक जी। सामने बड़ा मिरर होता है और एक रियर मिरर होता है। रियर मिरर। तो हम जो रियर मिरर होता है उसमें हम बहुत कम देखते हैं। जहां कभी टर्न लेना हो जी या कहीं ब्रेक लेनी हो यस सर। तो हम राइट लेफ्ट वाले मिरर और बैक वाले मिरर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। यस सर। उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कि संजय धीमान, अगर तुझे बड़ौदा से दिल्ली जाना है तो दिल्ली करे कम से कम 1100 किलोमीटर है बड़ोदरा से। जी तो 1100 किलोमीटर का सफर तू कितने घंटे में तय करेगा? मैंने कहा सर कम से कम भी मुझे तो 15 घंटे तो लगेंगे। यस सर। कहते तू 15 घंटे में कितनी देर राइट लेफ्ट और रियर मिरर को देखेगा? मैंने कहा जी सर बड़ी मुश्किल से 15 घंटे में, अगर मतलब कहीं टर्न आएगा, ब्रेक लेनी होगी तो ही मैंने मिरर का इस्तेमाल करूंगा। जी। बोले तेरा सबसे ज्यादा फोकस किस मिरर पे होगा? मैंने आगे वाले पे। आगे आगे। क्यों? मैंने कहा मुझे आगे पहुंचना है। जी सर। कहता ये बिजनेस भी वैसा ही है जी कि अगर आप पीछे आपके क्या घटना घटी, उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, अगर इन बातों को देखते रहोगे तो समझ लीजिए ये बिजनेस भी ऐसा कि आप कार चला रहे हो और जी। सोचो कि आप आगे फोकस करने की बजाय पिछले कांच पे फोकस करोगे तो क्या आप मंजिल पे पहुंचोगे? नहीं सर, कभी नहीं सर। मैंने कहा सर नहीं पहुंचेंगे। जी मेरा भी यही जवाब था। कहता है कि याद रखना कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो पास्ट में क्या घटनाएं घटी, आपकी अपलाइन के साथ आपके कैसे संबंध थे, आपके डाउनलाइन के साथ क्या घटनाएं घटी, उनको खड्डे में दबा के मिट्टी डाल के ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर उनको ढोकर चलोगे तो जिंदगी में हमेशा जिंदगी आपके साथ खिलवाड़ करेगी, आपको पीछे खींचेगी, आप अपने मन चाहे सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। जी सर। जी सर। नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारा तरह तरह की राशियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, और फिर उम्र का गैप होता है, नॉलेज गैप होता है, एक्शन गैप होता है, तो ये सब होता है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है मैच नहीं होती। जी तो लोग एक दूसरे के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलने की बजाय कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, टांगे खींचते हैं जी और वो एक दूसरे को पीछे लेके जाते हैं। जिंदगी में तरक्की करने के लिए ना एक कहते हैं ना 4 पैराडाइज होते हैं। जी पहला 4 पैराडाइज, जी पहला होता है जीत हार, जी दूसरा होता है जीत जीत, जी तीसरा होता है हार जीत, जी और चौथा होता है हार हार। जी। अब मैं एक एक करके क्लियर करता हूं। जीत हार में क्या होता है पता है? हार जीत में क्या होता है कि जीत हार में क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि मैं जीतूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इसको कैसे भी करके दांव पेच करके हराना पड़े तो मैं हराऊंगा, लेकिन मैं जीतूंगा। जी यहां पे क्या होता है, एक इंसान के अंदर ना मतलब एथिक्स से बाहर होके काम करता है जी कि मुझे कैसे भी करके एंट्री चाहिए, चाहे किसी का गला दबाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चाहे किसी की लेग पुलिंग करनी पड़े, बट चाहिए। जी। इसको बोलते हैं जीत हार पैराडाइज। जीत हार। हाँ, जी तो ये जो जीत हार है ना, जी इस सर्कल में अगर आप हो, आप ये सोचते हो कि मैं किसी भी हालात में जीतूंगा, सामने वाले को चाहे कैसे भी करके हराना पड़े, आप जिंदगी में अच्छे संबंध कभी नहीं बना सकते। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ठीक है। यस सर। अब दूसरा है हार जीत। जी
अगर आप इस सर्कल में आते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार मैं हारा तो हार जाऊं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, सामने वाला व्यक्ति नहीं हारना चाहिए, वो जीतना चाहिए। जी ये आपकी सबसे बड़ी साजिश है, आपकी सबसे बड़ा सरेंडर कर देना है कि बिना कोशिश किए आप सरेंडर कर गए। जी 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 इसमें भी आप लंबा नहीं चल सकते। जी और एक होता है हार हार, कि साला कुछ भी हो जाए, ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा। जी ये इसको बोलते हैं ईगोइस्ट। जी ये भी गलत रास्ता है। अगर आप इस सर्कल में हो तो इससे बाहर आइए। जी और एक होता है जीत जीत। जीत जीत एक होता है हार हार, कि मैं भी हारूंगा तो जीतने तुझे भी नहीं दूंगा। और एक होता है जीत जीत, जीत जीत कि यार मैं भी जीतूंगा लेकिन मैं तुम्हें साथ लेके जीतूंगा। जी 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 सर। कि मैं जहां जाऊंगा मैं तुम्हें साथ रखूंगा, तुम्हारे बाजू पकड़ के रखूंगा, हम जहां भी सेलिब्रेट होंगे दोनों साथ में होंगे। जिस दिन आदमी इस सर्कल में आता है ना, जी सर। उसी दिन इंसान का बहुत बड़ा नाम होता है। जी सर। ठीक है, तो जी सर। डोंट हैंग विद योर पास्ट अदरवाइज यू विल नेवर सी योर फ्यूचर। अपने पास्ट के साथ मत चिपके रहो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। जो सांप होता है ना, वो भी साल में एक बार अपना कैचुआ, अपना क्या बोलते हैं उसको, कैचुली, जी केचुली। हाँ चमड़ी को छोड़कर उसको उतार कर आगे निकल जाता है। आगे निकल जाता है। ठीक है, अपनी भी देखना हाथों की, कई बार अभी सर्दियां आई गर्मियों में उस चमड़ी निकलती रहती है, पुरानी चमड़ी जी सर। निकलती है ना, डेड स्किन निकल जाती है। हाँ वो निकलती है। तो इसी तरह से अपने को, जिस तरह वो चमड़ी है तो हमारी, हमें हाँ। अपने शरीर से कितना प्रेम है, लेकिन हाँ। जब वो निकलती है तो हम उसको निकाल 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 करके नई स्किन को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यस सर। लोग की पुरानी के लिए रो नहीं रहे होते। जी 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 इसी तरह से कि ये जो पुरानी घटनाएं हैं उनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम आगे जाएंगे। जी सर। एक कहानी के जरिए बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक गुरु और शिष्य, उनके धर्म में ये होता है कि भाई किसी औरत को टच नहीं करना। जी तो वो गुरु और शिष्य जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि नदी के किनारे एक बेचारी अबला एक महिला खड़ी है, उसका बच्चा बीमार है और नदी में पानी इतना ज्यादा है, कोई सहारा नहीं मिल रहा। तो महिला कहती है, बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, वैसे भी ये बाबा लोग तो बड़े परोपकारी होते हैं, आप तो संत तो पूरी पृथ्वी पर लोगों का कल्याण करने के लिए ही आते हैं, मैं बड़ी समस्या में हूँ, मुझे नदी क्रॉस करनी है, क्या आप मुझे नदी पार करवा दोगे? जी। तो जो शिष्य था ना, अपने गुरु की तरफ ऐसे टेढ़ी आंखें कर करके देखने लगा। आप देखते हैं लोगों को तो बड़े प्रवचन देता है कि औरत को टच नहीं करने का, औरत को टच नहीं करने का। अब देखिए क्या होता है, अब खुरापाती दिमाग लग गया काम करने। जी। अब गुरु ने क्या किया, सारे धर्म को, लाज शर्म को छोड़ के बोला, बहन जी बैठो मेरी पीठ पे। जी। कंधे पे बिठाया उसको, जी। नदी क्रॉस करी और उतार दिया। जी। चले गए। एक हफ्ते के बाद कहीं सत्संग था। जी। तो फिर गुरु प्रवचन देने लगे कि हमारे धर्म में ये बताया जाता है कि भाई कभी भी किसी औरत को टच नहीं करने का, छूने का नहीं, आप इस धर्म की पालन कीजिए हैं। तो ऐसी बातें बता रहा था। तो शिष्य, जो उनके साथ जो शिष्य था ना, जी। वो जोर से चिल्ला पड़ा, क्या बात फालतू की बकवास करते रहते हो, दूसरों को बताते हो कि औरत को टच नहीं करने का, औरत को टच नहीं करने का। उस दिन क्या किया था आपने, बता दूं सबको? बोले अभी तू बचा क्या है, बता ही दे। बोलता है, एक हफ्ता पहले आपको पता है आपने एक औरत को कंधे पे उठा के नदी क्रॉस करवाई थी। जी। तो जब आपको पता है कि भी हमारे धर्म में ये है कि औरत को टच नहीं करने का, तो आपने क्यों उठाया? जी। गुरु हंसने लगा, बोले मेरे बच्चे, मैंने तो बस इस कोने से, इस किनारे से उस औरत को सहारा दिया था, कंधे पे उठाया और उस किनारे उतार दिया। जी। इस बात को एक हफ्ता हो गया, तो अभी भी उसको कंधे पे ही उठा के बैठा हुआ है। क्या बात है सर, ग्रेट सर। जी जी। तो दोस्त, कुछ घटनाएं, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कभी मेरे से कोई गलती होगी, कभी आपसे कोई गलती होगी। जब तक हम एक दूसरे की गलतियों का पोस्टमार्टम करते रहेंगे, हम जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। जी सर। जी सर। हमें उनको पीछे छोड़ना होगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। अंडरस्टैंड द ट्रैफिक रूल ऑफ दिस बिजनेस। जी। इस तरह ट्रैफिक रूल में क्या होता है, ट्रैफिक में क्या होता है कि जब आप कहीं चौराहे पे खड़े होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि रुको, जी। फिर देखो कि बत्ती हरी है कि नहीं। जी। और अगर आपको लगता है कि बत्ती हरी है तो जाओ, नहीं तो और रुको। तब तक रुको जब तक बत्ती हरी नहीं हो जाती। जी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी के हाथ में किसी की छोटी सी बात आ जाती है, तो उसको पूरे दुनिया में फैलाने का उन्होंने जिम्मा ले लिया होता है। जी। भैया अगर जवाबदारी लेनी है तो अपना प्लान जो इतना जोरदार है उसको दुनिया में फैला, कौन रोकता है? जी। ठीक है।
लेकिन उन बातों को फैलाने की उन्होंने जिम्मेदारी ले ली होती है। पर दोस्त, ट्रैफिक रूल को समझिए, पहले रुको। अगर कोई बात हाथ में आई है तो उस बात को फैलाने से पहले रुको, जी देखो कि ये घटना किस संदर्भ में घटी गई, जी क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि ये घटना घटी, जी और फिर उसके बाद तुम्हें लगता है कि ये बात किसी से करने जैसी है तो किससे करनी है पहले ये देखो, फिर उस व्यक्ति के साथ करो, ना कि उन बातों का इशू बनाओ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिंदगी दोस्तों बहुत ही लंबी है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें घाट घाट का पानी पीना है, तरह तरह के कड़वे अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव होंगे। तो अगर इन बातों के साथ चिपके रहेंगे तो जिंदगी में हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जी सर, जी ठीक है, पैसे के प्रति एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, पैसे के प्रति अपने को रवैया सही रखना पड़ेगा। कई बार लोगों के पास जब प्लान करने जाओगे तो लोग पता क्या कहेंगे, अरे क्या बात करते हो, 2 वक्त की रोटी खानी है, कौन लेके गए जो हम लेके जाएंगे, क्या पैसा पैसा करते रहते हो, पैसा साथ में थोड़ा जाएगा। जी सर, जी सर। दोस्तों याद रखना, ये हमारे मतलब मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बड़े बड़े क्या बोलते हैं धर्म धुरंधर हैं जिन्होंने ये दिमाग में फिट कर दी हुई है ये बात कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जी जी, हमारे दिमाग में एक चीज फिट कर दी गई कि पैसा सब पापों की जड़ है। जी, पर दोस्तों याद रखना, आपके पास वही आता है जिससे आप प्रेम करते हैं। अगर आप पैसे से प्रेम करेंगे, इसके प्रति आपका नजरिया सही है, तो ही आपके पास पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। नहीं आएंगे सर, सही बात है सर। पैसा क्या बोलता है पता है जी, कि इस बात की गारंटी है दोस्त कि तू मरने के बाद मुझे ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन जीते जी मैं इतनी गारंटी देता हूं कि तुझे मैं कभी नीचे नहीं रहने दूंगा। यस सर, बिल्कुल सही सर। ठीक है, जब तक तू जिंदा है मैं तुझे ऊपर जरूर लेके जाऊंगा। जी, लर्न टू लूज, खोना सीखें। लर्न टू लूज, हाँ, खोना सीखिए। वो इंसान, वो व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति है जिसने कभी कुछ खोया नहीं है। जी जी जी, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी माता को मानते हैं, कुल देवी को मानते हैं, अपने बुजुर्गों से पूछिए आप उनको क्यों मानते हैं। जी, उनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होगी, बहुत बड़ा युद्ध होगा, बड़ी जंग होगी जिसको उन्होंने लड़ा, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और आपने उनकी शूरवीरता को सलाम किया, जिसकी वजह से आप उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं। हर व्यक्ति ने खोया है। यहां आप किसी की भी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, तो खोने के लिए तैयार रहिए, सीखिए उससे कि आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। देखिए मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताता हूं कि एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति बेचारा 18-19 साल का होता है, उसको ना एक जॉब की तलाश होती है। वो घर से निकलता है, किसी ने बताया यार बस स्टैंड जो है ना, उसके ऊपर एक टॉयलेट साफ करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है जी, और ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, तो तुम एक काम करो, तुम जाओ, शायद तुम्हें जॉब मिल जाए। जी, वो गया, अब सरकारी ऑफिस में जाके मिला, तो उन्होंने बताया कि सर, उसने बताया कि सर मैं नौकरी के लिए आया हूं। कहते हाँ जगह खाली है, जी, टॉयलेट साफ करने की जगह मतलब खाली है, उसके लिए एक लड़का चाहिए। चलो ठीक है, आपको ये नौकरी हम दे देते हैं, लेकिन पहले यहाँ साइन करो। जी, तो उसने बोला सर साइन करने मुझे नहीं आते। जी, बोला तो तुम्हें ये नौकरी नहीं मिल सकती। जी, आप सोचिए कि जिसको नौकरी की सख्त जरूरत थी, अगर उसको ऐसे समय पे रिजेक्ट कर दिया जाए, उससे वो नौकरी छीन ली जाए जी, एक सिग्नेचर की वजह से कि यहाँ साइन कर, सिग्नेचर कर, और उसने कहा कि मुझे नहीं आते, और उसकी वजह से उसको वो नौकरी ना मिले, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है देर नहीं। यस सर। वो वापिस गया घर की तरफ, बड़ा मायूस था, तो क्या देखा कि एक फ्रूट वाला ना फ्रूट बेच रहा था। जी, तो उसको बोला यार कि मुझे भी ना ये धंधा सिखा। जी सर, जी सर। उसने बोला मुझे एक लड़के की जरूरत है, चल तू यहाँ मेरे साथ काम कर। जी सर। उसने उसके साथ फ्रूट बेचने स्टार्ट किए। जी, उसने कुछ पैसा कमाया, फिर दूसरे दिन फिर और फ्रूट खरीदे और उसके साथ और फ्रूट बेचने स्टार्ट किए। ऐसे करते करते ना वो धीरे धीरे फ्रूट सप्लायर की ना बहुत बड़ी चेन बना डाली इसने। जी सर, जी सर। और करते करते उसका बिजनेस वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगा। जी जी जी, फ्रूट का ही धंधा स्टार्ट कर दिया उसने। जी,
और उसके पास खूब पैसे आने लगे, खूब पैसा कमाया उसने। एक दिन ना बैंक वालों के साथ उसकी बात चल रही थी, कोई डील हो रही थी, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसने खड़ा करना था, तो उसके लिए बैंक वाले उससे मिलने आए जी। वो जब डील फाइनल हुई तो बैंक वालों ने बोला चलो सर यहाँ पे साइन करो जी। तो उसने बोला कि मुझे साइन करने नहीं आता। जी। तो बैंक वाला वो कहता है सर आप इतने बड़े व्यक्ति हैं और आपको साइन करने नहीं आते? जी। आपको पता भी है कि अगर आपको साइन करने आते होते तो आप आज कहाँ पे होते? जी। तो वो मुस्कुराया, उसने बोला हाँ मुझे पता है, मैं बस स्टैंड पे टॉयलेट साफ कर रहा होता अगर मुझे साइन करने आते। यस सर, यस सर। तो दोस्तों यहां से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कई बार क्या होता है कि इंसान प्लान करने जाता है तो इंसान एक व्यक्ति के पीछे इतना दीवाना होता है कि यार ये आएगा तो दुनिया में तूफान मचा देगा, लेकिन होता क्या अचानक कि उसके पास 15 दिन 1 महीना दौड़ लगाने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं आता जी। तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है यार छोड़ यार, इतने प्लान किए कोई जुड़ नहीं रहा ना, तो यार मतलब लगता है ये बिजनेस बहुत टफ है, ये मेरे से नहीं चलेगा। जी। तो यहाँ पे एक सीखने की जरूरत है यार जी। कि जो नहीं आ रहा है, गॉड हैज ए प्लान, शायद परमात्मा ने उसकी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी। जी। इसका ये मतलब नहीं वो नहीं आ रहा तो तू भी छोड़ दे। जी। सीख उससे, परमात्मा ने तेरे लिए ठीक उसी तरह से 2 लीडर 2 हीरे ढूंढ के रखे हैं, बना के रखे हैं, इस संसार में पहले भेज दिया, जिस तरह एक लड़की के लिए उसका जीवन साथी परमात्मा पहले भेज देता है। जी सर, जी सर। पर उसके लिए उसको ढूंढने की जरूरत होती है। जी। जी। ठीक है जी सर। हाँ, तो हमेशा सीखते रहिए। जी सर। रिस्पेक्ट द सिस्टम, यस सर। सिस्टम की इज्जत करिए। जी। संजय धीमान में कोई ताकत नहीं है यार, संजय धीमान अगर बड़ा है तो सिस्टम की वजह से। अगर आज संजय धीमान के लिए तालियां हैं तो वो मेरी नहीं है, वो सिस्टम के लिए है, सिस्टम की तालियां, सिस्टम की वजह से। जी। अगर इज्जत है तो वो मेरा नहीं है कुछ भी, वो सिस्टम का है। जी। ठीक है, तो इस सिस्टम की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि हम दुनिया के एक बेहतरीन 8वें अजूबे के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी कदर करिए। कई बार क्या होता है कि जब आदमी के पास 4 सिक्के आ जाते हैं, 4 पैसे आ जाते हैं, तो वो अपने आप को तुर्रम खान समझने लगता है। जी सर। जी सर। उस गधे की तरह, जैसे कि एक इंसान था ना, वो फ्री बैठा था, उसके पास एक गधा था, उसने बोला कोई बात नहीं, काम करते हैं, लोग भगवान को बहुत मानते हैं, तो क्यों ना लोग घर से नहीं निकल पाते सुबह सुबह, हम ही किसी के घर दुकान पे चले जाया करेंगे, तो लोगों को कम से कम इसी बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे और हमको पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल सर। दोनों ने क्या किया, गधे के ऊपर मंदिर बना के रख दिया और चलने लगे। सुबह सुबह 4-5 बजे घर से निकल जाते थे, एक टेप लगा देते थे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। अब टेप बजती है, कभी गलियों में निकलते हैं तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माता, महिलाएं सब निकलती हैं बाहर, माथा टेकती हैं और सिर झुकाती हैं आगे, और साथ में पैसे भी चढ़ाते हैं। अब कमाई होने लगी जी। अब गधे ने सोचा यार क्या बात है यार, मेरे को तो लोग सलाम ठोकते हैं, मेरे तो सामने सिर झुकाते हैं। जी। एक दिन गधे को ईगो आ गई, गधा कहता ले सलाम मेरे को होता है तो फालतू में ये भजन ढोने की मुझे क्या जरूरत है। एक दिन मूड में आया, मालिक जैसे ही मंदिर ऊपर रखने लगा, उसने लात मारी, भाग गया। जी। अब वो उसी गली में घूमने लगा, उन्हीं दुकानों पे जाने लगा जहां लोग उसके सामने झुकते थे। हाँ। आज जब किसी के घर के सामने वो गया तो कोई बाहर नहीं निकला, तो गधा कहता है ढेंचू ढेंचू, तो गुल्ला अंदर से किसी ने बोला है निकाल लाठ, भगा इसको। मारे लाठ, गधा भागा, तो बोला यार मैं वही हूं जो कल था। हाँ। लेकिन आज ऐसी क्या वजह हो गई कि कल तक लोग झुकते थे और आज लोग डंडा मार के भगाते हैं। जी। 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 तब भैया उसको समझ आया कि नहीं, लोग मेरे आगे नहीं झुकते, बल्कि मेरे ऊपर जो मंदिर रखा गया है लोग उसको सलाम करते हैं। जी। लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं। तो दोस्त ये सिस्टम भी वैसा ही है। आज अगर किसी की कदर हो रही है, या आज हम अमीर बन रहे हैं, या हम जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है, सपने पूरे हो रहे हैं, तो दोस्त उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो ड्यू सॉफ्ट का सिस्टम हमारे ऊपर है, लोग उसको सलाम करते हैं। यस सर, यस सर, बिल्कुल सही सर। कीजिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जी। 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 ठीक है, जो इस सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जिससे बाहर जाएगा, तो ठीक गधे की तरह उसको भी सम्मान नहीं मिलेगा, उससे वो तालियां, वो सम्मान छीन लिया जाएगा। जी। 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 ठीक है, बिल्ड रिलेशन, लोगों के साथ रिश्ता बनाएं। इस बिजनेस में पैसा बने या ना बने, लेकिन पहले किसी का दोस्त जरूर बने यार। जी। जी।
क्योंकि ये विश्वास का बिजनेस है। एक इंसान आपकी बात मानेगा और काम करेगा वो तभी हो सकता है जिस दिन आपके ऊपर उसको विश्वास होने शुरू हो गया। जी जी। तो दोस्त, बेटर रिलेशन बेटर बिजनेस, बैड रिलेशन बैड बिजनेस, नो रिलेशन नो बिजनेस। यस सर, यस सर। इस बिजनेस में पैसा बने या ना बने वो सेकेंडरी मैटर है जी लेकिन जो भी व्यक्ति जुड़ा है वो पहले आपका दोस्त होना चाहिए। जी जी के साथ दोस्ती बनाओ। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपके रिश्तेदार और दोस्त इस बिजनेस में नहीं आएंगे जी। ये मेरी गारंटी है, चैलेंज है, खुली ठोक के देता हूं। अगर आ भी गए ना तो बाद में वो तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। जी बात को कान खोल के सुनना, आपके दोस्त आपके रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं आएंगे जी। लेकिन जो भी आएंगे, हाँ जो भी लोग जुड़ेंगे जी वो तभी काम करेंगे जिस दिन आप उनके रिश्तेदार और दोस्त बन जाओगे। तब जी जी जी, बिल्कुल सही सर। तभी काम करेंगे। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही सर। डिग्निटी ऑफ वर्क, जी काम कोई भी हो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जी ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। जी जी काम कोई भी हो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता यार। जी जिस काम को करके इंसान का खर्चा चल रहा है, इसका इंसान का घर चल रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जी। देखिए, आज मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूं कि मुझे पैसे आते हैं। जी एक सिपाही होता है ना, सिपाही, जी जी वो बॉर्डर पे खड़ा होता है, क्या मिलता है उसको? 20 से 25 हजार रुपया मिलता है, उसके हाथ में एक बंदूक होती है। यस सर। तो वो इसलिए बॉर्डर पे नहीं खड़ा है, आधी आधी रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक ठंड में जागता है, हाथ में बंदूक लेके इसलिए नहीं खड़ा कि उसको 20-25 हजार रुपया मिलता है। क्या और कोई धंधा नहीं है वो वहां से 20-25 हजार नहीं कमा सकता? कमा सकता है। फिर भी वो क्यों खड़ा है? वो उस 20-25 हजार के इंसेंटिव के लिए नहीं खड़ा है, उसके पीछे एक इंसेंटिव और है। क्या? देशभक्ति, देशभक्ति, जिसके लिए वो जुड़ा हुआ है, यस सर। इसके लिए वो वहां खड़ा है। मैंने पहले बताया कि रिस्पेक्ट द सिस्टम, अपने इस सिस्टम की रिस्पेक्ट कीजिए, रिलेशन बनाइए, इस बिजनेस की पावर को समझिए, अपलाइन की पावर का इस्तेमाल कीजिए। दोस्त, जी एक सिपाही बॉर्डर पे 20-25 हजार के इंसेंटिव के लिए नहीं खड़ा। जी आधी रात को दोस्त, इतनी ठंड में, जहां पे -डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पे भी अपने हाथ में बंदूक लेके जागता रहता है। क्यों? वो 20-25 हजार रुपए के लिए नहीं जागता। उसको पता है कि सामने से अगर थोड़ी सी भी भूल हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कि Yes, गोली sir. भी चल सकती है, मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो जान की बाजी लगाने को तैयार है, क्योंकि वो 20-25 हजार रुपयों के लिए नहीं खड़ा। वो उसके दिल में देशभक्ति है, देश प्रेम है, इसलिए वो खड़ा है। यस सर, यस सर। ठीक है ना? इस बिजनेस में मुझे पैसे आते हैं, मैं इसलिए इस बिजनेस को नहीं करता। जी पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं सर 18 साल हो गया, अब तो छोड़ो, अभी तो दुनिया कर रही है, आपको करने की क्या जरूरत है? भैया, मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, पैसे तो मैं पहले ही कमा रहा था। जी सर, जी सर। बल्कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे परमात्मा ने मौका दिया है कि मेरी वजह से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। Yes, sir. जी सर, बिल्कुल सर। मैं इसके लिए काम करता हूं। यस सर, यस सर। ठीक है दोस्त, मैं पहले कहा कि रिस्पेक्ट कीजिए बिजनेस की। काम कोई भी हो, जी काम बुरा नहीं होता। जी कहते ना, खेल कोई भी गंदा नहीं होता, खिलाड़ी गंदे होते हैं। जी ठीक है, जब आप मार्केट में जाएंगे तो दोस्तों कई बार नो मिलेगी, कई बार यस मिलेगी, कई बार लोग कहेंगे आपको ये भी कोई काम है, कोई ढंग का काम कर लेता, जी ये कोई काम है, तो मेंबर बनाने वाला काम है, तो चेन सिस्टम है, जी कोई ढंग का काम कर लेता है। दोस्तों, एक चीज माइंड में याद रखना, जी इसको फर्क पड़ता है। जी क्या याद रखना है? जी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। क्या याद रखना है? फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। जी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, फिर वाइंड अप करूंगा। कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ कि समुद्र में ना उछाल आया बहुत बड़ा। जी तो बहुत सारी लहरें जब उठी तो समुद्र की बहुत सारी मछलियां वो लहरें किनारों पे छोड़ के चली गई। जी वो जो लहरें थी वो बहुत सारी मछलियों को किनारों पे तड़पता हुआ छोड़ के चली गई। जी सुबह सुबह एक बुजुर्ग आदमी उस नदी के किनारे जब मॉर्निंग वॉक करने गया, जी
तो उसने देखा यार हजारों लाखों मछलियां हैं जी जो तड़फ रही है, जी उससे रहा नहीं गया। उसने एक मछली उठाई, फेंक पानी में, जी फिर मछली उठाई, फेंक पानी में, फिर मछली उठाई, फेंक पानी में। तो इतने में क्या वहां से कुछ युवक निकले, जी वो उस अंकल की तरफ, उस बुजुर्ग की तरफ देख के कहते हैं क्या मूर्खता भरा काम कर रहे हो, जी यहां पे लाखों हैं, हम्म तुम्हारे ये करने से क्या फर्क पड़ेगा। जी बुजुर्ग हंसने लगा, उसने एक मछली उठाई जो तड़फ रही थी, उसको उठाया और पानी में डाला, मछली तुरंत पानी में भागने लगी। बोला इसको फर्क पड़ता है सर। यस सर। इसको फर्क पड़ता है। जी सर जी सर। ठीक है ना। तो दोस्तों लोग कुछ भी कहें जी, आप अपना प्लान जारी रखिए। जी हम लाखों तक पहुंच रहे हैं, ऐसे भी हम 46 लाख प्लस हो चुके हैं। जी 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 46 लाख। लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि 10 लोगों को प्लान करो तो 3 ज्वाइनिंग आती है। जी 10 लोगों को प्लान करो तो 3 ज्वाइनिंग आती है। लगभग हम 50 लाख के करीब होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कम से कम भी 1.5-2 करोड़ लोगों को प्लान हुआ। जी भैया उनको जिन्होंने नहीं आना उन्होंने नहीं आना, फिर भी अपना प्लान जारी रखिए। उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आ गए हैं उनको फर्क पड़ता है सर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप काम की इज्जत करिए। मैं सबकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा। मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति को भी अगर कामयाबी मिल गई तो दोस्तों उसको जरूर फर्क पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है जी सर। तो आज जितनी भी बातें हमने डिस्कशन की है, इनको अपनी जिंदगी में उतारिए जी। और कामयाब होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढिए। कोई भी काम किस लिए और क्यों नहीं करना है उसका ठोस बहाना तो लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी वह सिर्फ ये नहीं ढूंढ पाते कि कोई काम मुझे क्यों करना चाहिए और उसके पीछे की वजह क्या है। वो ठोस वजह नहीं ढूंढ पाते। राइट सर। ठीक है जी सर जी सर। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मुझे लगता है कि जितनी उम्मीद आपने रखी थी मुझसे, मैं उससे भी बेहतर कर पाया हूं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि दुनिया को फर्क पड़े ना पड़े दोस्तों, लेकिन आपसे मिलके मुझे जरूर फर्क पड़ता है। यस सर। मैं और एक्साइटेड हो जाता हूं और मोटिवेट हो जाता हूं। पहले से अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूं, एक्साइटेड फील करता हूं और ज्यादा जवान महसूस करता हूं आप लोगों की बातें सुन के, आपका साथ जब आमना सामना होता है। तो दोस्त आपको कितना फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे मिलके मुझे बहुत फर्क पड़ता है। जी सर। मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। मैं दुआ करूंगा कि आपकी जिंदगी में भी वो बदलाव आए जो हमारी जिंदगी में इस सिस्टम की वजह से आया है। आप भी दिन दुगनी रात चौगनी उनती करें, आपका भी नाम हो, आप भी पूरी दुनिया में छा जाएं, आप भी बहुत जल्दी से जल्दी सफायर बने। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, ओके बाय। सर आज की जो ट्रेनिंग है, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, क्योंकि आज दिल को तो हिलाया है आपने। इतने मतलब क्या बताऊं सर, मतलब दिल हिल गया है, दिमाग भी हिल गया है पूरी तरीके से। और मैं लगता हूं कि यदि इस ट्रेनिंग से किसी का दिल और दिमाग नहीं हिला है तो फिर वो पत्थर है, फिर उसके अंदर जान नहीं। क्योंकि रियल में सर मेरे पास शब्द नहीं है सर। आपने पूरी तरीके से वो मंत्र दे दिया, वो सक्सेस के फार्मूले दे दिए हैं जिस पर चल करके आदमी सफायर तक पहुंचना मतलब आसान है और बिल्कुल 100% वो कर सकते हैं सर। मैं मतलब आज कृतज्ञ हो गया, मैं आपका बहुत ऋणी हूं सर कि आज आपने जो अनमोल खजाना दिया है, रियल में ये कोई एक दिन का नहीं, आपके जीवन का आपने निचोड़ हमें दे दिया, इसेंस दे दिया है। एक ऐसा